निकलो अब। कैसे बोलेंगे? अब स्कूल में सिर्फ सेकंड फॉर्म की वजह से आपने सेंटेंस नहीं बनाया, रटते थे उन चीजों को आप। फर्स्ट एक रो की एक स्टोरी आती थी बचपन में, रटते थे उसको। देयर वाज अ क्रो, देयर वाज अ क्रो, देयर वाज अ क्रो, देयर वाज अ क्रो, ही वाज थर्स्टी, ही वाज थर्स्टी, ही वाज थर्स्टी, ही फ्लू 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 फ्लू। ऐसे करते थे ना यार, सब चीज अपने रटी। अगर आपको सेकंड फॉर्म आती ना, सिर्फ सेकंड फॉर्म, तो आप बना बना के सारे क्वेश्चन आंसर्स लिख के आ सकते थे। तो बोलो अच्छा, इंग्लिश का वर्ड है पता है? बहुत टेंशन है मेरी लाइफ में, केजरीवाल से ज्यादा टेंशन है, केजरीवाल से ज्यादा टेंशन है मेरी लाइफ में। तो कैसे बोलेंगे? कितने वाला इंग्लिश होगी? आई नो कि शॉर्ट्स के जमाने में लॉन्ग वीडियोस नहीं चलती। मैं शॉर्ट्स बनाऊंगा, मेरे लिए बड़ा आसान भी रहेगा, मेरा चैनल भी ग्रो कर जाएगा और मैं पैसा भी कमा लूंगा। बट बेटा, जो हमारा अल्टीमेट गोल है, एक ऐसे बच्चे को इंग्लिश सिखाना जो बिल्कुल बेसिक लेवल का है, एक ऐसे बच्चे को इंग्लिश सिखाना जो कि हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से है, एक ऐसे बच्चे को सिखाना जो कहीं गाँव में बैठा है, जिसके पास कोई एनवायरमेंट नहीं है, जो प्रैक्टिस नहीं कर सकता, वो इंग्लिश तभी सीखेगा जब हम लॉन्ग वीडियोस बनाएंगे। इसीलिए मैंने आपके लिए 1 घंटा, 1.5 घंटा, इवन 2 घंटे तक की वीडियोस बनाई इस सीरीज के अंदर। आई प्रॉमिस कि अगर आप इस सीरीज के सभी लेसन्स को बिल्कुल लेसन 1 से रोज एक लेसन को देख के प्रैक्टिस करते हो, साथ साथ बोलकर प्रैक्टिस करते हो, तो नोबडी कैन स्टॉप यू टू बिकम अ फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर विद इन 20 डेज। लेकिन आपको स्टार्टिंग से एक एक लेसन को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इस सीरीज का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, आई बटन में दिया है, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाके भी सर्च कर सकते हो। आप लोगों की हैवी डिमांड पर मैं सीरीज लेकर आया, बट बेटा ये सीरीज कितनी लंबी चलेगी वो आप लोगों के हाथ में है। मुझे अगर इस पे मैक्सिमम लाइक्स, शेयर्स एंड कमेंट्स मिलते हैं तो जल्द ही मैं इसका नेक्स्ट पार्ट अपलोड करूंगा। और अगर मेरी मेहनत वेस्ट हो जाएगी पहले की तरह, तो वीडियोस डालने का कोई फायदा नहीं होगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियोस को एंड तक प्ले करें, लाइक्स करें, शेयर करें, कमेंट करें। हमारी जो टीचिंग है वो आपको कैसी लगती है मुझे कमेंट करके अभी बताएं। हमने सीखा था जगह पूछेंगे तो क्या लगा देंगे? वेयर। फिर से बोलो, वेयर। दूसरी चीज ये है कि जिन्होंने अब तक प्रैक्टिस नहीं की, अभी भी कर लो, क्योंकि जब जागे तभी सवेरा। क्या बोलते हैं? जब जागे तभी सवेरा। इंग्लिश में कैसे बोलते हैं? इट्स बेटर लेट देन नेवर। कैसे बोलते हैं? इट्स बेटर लेट देन नेवर, राइट? यानी लेट ही भला, ना से तो अच्छा। कुछ लोग पुरानी चीजों पे रोते रहते हैं। दे क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। क्या करते हैं वो? दे क्राई, क्राई होता रोना, वो रोते हैं। तो कैसे बोलेंगे? दे क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। स्पिल्ड मिल्क क्या होता है? दूध बिखर गया, उस पे रो रहे हैं, दूध बिखर गया, सारा दूध खराब। अरे बिखर गया छोड़ो, आगे से ध्यान रखना, उसे सीख लो। हिंदी में हम बोलते हैं ना, वो अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। जब चिड़िया खेत को चुग के चली गई तब वो रो रहा है। उसे सीखना चाहिए अगली बार, ताकि सेम ऐसा ना हो जाए आपके साथ। तो पुरानी बातों पर नहीं रोना चाहिए, हम अलग अलग तरीके से बोलते हैं। अब पछताने का कोई फायदा नहीं है पुरानी बातों पे, ऐसे बोलना चाहते हैं ना, तो चिड़िया चुग गई खेत, अब रोने का क्या फायदा है? लेकिन ये क्या करती है? रोती रहती है पुरानी बातों को लेकर। नुकसान हो गया, रोएगी उस पर, उसे सीख नहीं लेती। इसलिए मैं कह रहा हूं अभी भी जग जाओ, क्योंकि जब जागे तभी सवेरा। इट्स बेटर लेट देन नेवर। कैसे बोलेंगे? मुझसे भी गलतियां हुई हैं। कब होती हैं गलतियां? जब मैं कुछ ट्राई करता हूं मैं, लेकिन उस गलतियों से फिर मैं एक टाइम क्या होता हूँ, गलतियों से सीख लेता हूँ कि ये गलतियां की है, अगली बार नहीं करनी। उससे मैं अपने आप को बेटर कर देता हूँ। क्या प्रैक्टिस करते हो? मैं तो नहीं करता सर। करोगे? विल यू? प्रैक्टिस तो नहीं करेंगे सर। वी विल नॉट प्रैक्टिस। कितने भाषण दे लो, कितने लेक्चर दे लो, वी विल नॉट प्रैक्टिस है। वी विल नॉट प्रैक्टिस, चाहे कुछ हो जाए, कम व्हाट मे। क्या बोलते हैं? हाँ, हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे। बोलो, वी विल नॉट प्रैक्टिस, चाहे कुछ हो जाए, कम व्हाट मे। क्या प्रैक्टिस करते हो? डू यू प्रैक्टिस? कैसे बोलेंगे? क्या ये प्रैक्टिस करता है? अगर मैंने पूछा कहाँ प्रैक्टिस करता है, ये वेयर लग जाएगा, सिंपल, सीखा था। डज ही प्रैक्टिस से लगा दो वेयर, वेयर डज ही प्रैक्टिस। कैसे बोलेंगे? अब काम करते हो क्या? डू यू वर्क? कैसे बोलेंगे? असल में काम करता हूँ। अब पूछेंगे कहाँ काम करते हो आप? वेयर डू यू वर्क? आई वर्क एट फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट। कैसे बोलेगा तुषार? आई वर्क एट फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट, राइट? क्या पढ़ती है? डज स्टडी। हाँ सर, पढ़ती है वो। यस, शी स्टडी। कहाँ पढ़ती है वो? वेयर डज शी स्टडी? वेयर डज शी स्टडी? क्वेश्चन है ना देखो, वेयर डज शी स्टडी? एवरीबॉडी, कितने बजे पढ़ती है वो? क्यों पढ़ती है वो? Why does she study? कैसे बोलेंगे? क्या वो खेलती है? क्या वो खेल रही है? Is she playing? हाँ सर, वो खेल रही है। कहाँ खेल रही है वो? Is she playing सेम रहेगा, where लगा दो, where is she playing? जैसे बोलो, okay, where are you heading? बोलो, heading मतलब भूल गए, बताया था मैंने।
हेड का मतलब क्या होता है? निकलना कहीं, जाना कहीं पर। हेड मतलब क्या होता है? निकलना या फिर कहीं जाना, राइट? जैसे आई एम हेडिंग द डोर, यानी मैं दरवाजे से निकल रहा हूँ। हेडिंग आउट द डोर सीखा था ना, आई एम हेडिंग आउट द डोर। हेड के साथ टू लग गया तो उस जगह पे जाना हो गया। प्रेपोजिशन डिफाइन करेगी कि कहीं से निकलना है या कहीं कहीं पर जाने के लिए निकलना है। मैंने कहा आई एम हेडिंग टू ऑफिस, तो टू क्या शो करता है? कहीं पर जाना। तो मैं ऑफिस जा रहा हूँ, यानी ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ। आई एम हेडिंग टू, फिर से बोलो। अगर मैंने ये बोला आई एम हेडिंग आउट द डोर, तो दरवाजे से आउट, यानी दरवाजे की तरफ नहीं जा रहा, अब दरवाजे से निकल रहा हूँ। समझे मेरी बात? मैंने सिंपल बोला वेयर आर यू हेडिंग, तो सिंपल हो गया, कहाँ जा रहे हो? जा रहे हो तुम, कहाँ जाओगे? बोलो, वेयर आर यू हेडिंग, वेयर आर यू हेडिंग, है ना? तो जा रहे हो तुम, पहले बोलो यू आर हेडिंग, एवरीबॉडी वेयर आर यू हेडिंग, ओके, कहाँ जा रहे हो भैया? वेयर आर यू हेडिंग, क्यों जा रहे हो तुम? जैसे बोलो, ओके, तो आप आ जाओगे वापस? विल कम बैक, जैसे बोलो, मैं नहीं आऊंगा, ऐसे हाथ उठाओ, मैं नहीं आऊंगा, I will not come back, ऐसे बोलेंगे, जैसे बोलो, ओके, निकलो अब, कैसे बोलेंगे? ना ना, जब कहते हैं निकलो ना, जाओ ना, चलो ना अब, तो ऑलरेडी लगा देते हैं वर्ड के पीछे, गो ऑलरेडी, कैसे बोलेंगे? अरे रुको ना, अब बोलते रहोगे, चुप ही नहीं होते। स्टॉप ऑलरेडी, कैसे बोलेंगे? पे एवरीबॉडी, अरे बोलो ना, स्पीक ऑलरेडी। अब स्टॉप ऑलरेडी तो क्या है? रुको, रुको ना हो गया ना, तो बोलो ना हो गया ना, तो स्पीक ऑलरेडी हो जाएगा। बोलो स्पीक ऑलरेडी। अरे नहा लो ना भाई, नहाते ना ना ना, बात नहीं हो सकता, बात नॉट एन एक्शन। बेद, BATH, बेद होता है ना नहाना, बेद ऑलरेडी, कैसे बोलेंगे? जाओ ना, अरे करो ना भाई, हम भी क्या करके परेशान हो गए, हम करते तो करने नहीं देते, अरे भाई करो ना, बोलो डू ऑलरेडी, कैसे बोलेंगे? हम बात कर रहे हैं आज पास्ट की। किसकी बात कर रहे हैं? और पास्ट सबसे इंपॉर्टेंट क्यों होता है रहा पता है? पास्ट सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि जितनी भी हम बातें करते हैं, मोर देन 80%, मोर देन 80% हमारी पास्ट में होती है। किसमें होती है? आते मैंने कुछ बातें की थी आपको, कभी भी देखना, जब भी बात होगी ना, वो 80% से भी ज्यादा किसमें मिलेंगे? पास्ट में। मैंने पूछा था क्या कराया था कल, मैंने ये कराया था ना, कल मैंने क्वेश्चन सिखाए थे ना, कब की बात कर रहा हूँ? कल की। अक्सर अपने फ्रेंड से मिलकर क्या बातें करते हो? फ्यूचर की तैयारी करते हो, हम ये करेंगे, लाइफ में बड़े बनेंगे हम, ना 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 ना, फ्यूचर की कोई बात नहीं करता, बात करें तो पास्ट की। कल क्या किया था, कल क्या नहीं किया था, किसने क्या किया। दो औरतें इकट्ठी हो जाए, देख लेना किसकी बात कर रही है, पास्ट की। एक बहन, उसने ये बोला, क्या बोला? उसने बोला, पास्ट की बात कर रहे हैं ना, तेरी बुराई कर रही थी। एक बहन, मैंने तो कह दिया तेरे बारे में कुछ ना कहे। जो चुगली चल रही हो तो चुगली को कभी नोट करना। व्हेन दे स्टार्ट डूइंग बैक बाइटिंग, दे डू बैक बाइटिंग इन पास्ट। किसमें करते हैं? अधिकतर बातें पास्ट में ही होती हैं। उसने ये किया, उसने वो किया, उनकी शादी में गए थे, पनीर अच्छा नहीं था, ये था वो था, जो भी बातें चलती हैं सारी की सारी किसमें होती हैं? पास्ट में होती है। कभी देख लेना। तो लास्ट में एक लाइन और कह जाती है, कर करा के देख, मैं किसी को पता ना भाई, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। हमेशा पास्ट का इंसिडेंट इकट्ठे होते हैं, उनको जाके किसी दूसरी को पता के आती हैं, लास्ट में कहती है हमारी आदत नहीं किसी की चुगली करनी, है ना? देख मन बताइए मत किसी को, और जिसको कहेंगे ना बताइए मत, वो दूसरी औरत को जरूर बताती है, तो वो भी पास्ट की घटना शेयर कर रही होती है। स्कूल में जाके आप क्या बातें करते हो? पास्ट की करते ना। स्कूल की भी अगर आपने बात किया, कहीं स्कूल के बाद आप बाहर मिले, तो स्कूल अगर मान लो एक बच्चा गया था कि नहीं गया, क्या बात करोगे? आज स्कूल में क्या कराया था सर ने? अच्छा ये पढ़ाया था। कौन कौन से सर आए थे? अच्छा वो आया था, उसने वो काम कर लिया, मैंने तो नहीं किया था, ये किया था, वो किया था, है ना? तो ये सारी बातें क्या है? पास्ट की बात है। और पास्ट की बात है सिंपली, बहुत सिंपल तरीके से हम बात करते हैं, दैट इज सेकंड फॉर्म। किससे? सेकंड फॉर्म। ऐसे उंगली देखो, सेकंड फॉर्म, ऐसे करो, वो तो पोज सा बना रहे हैं झुक के ऐसे, फोटो क्लिक करो उसमें। सेकंड फॉर्म बोलो, सेकंड फॉर्म एवरीबॉडी। जैसे मैं कल की बात करूं, कुछ भी कल मैंने पढ़ाया था ना आपको, टीच की सेकंड फॉर्म टॉट, आई टॉट यू यस्टरडे, कैसे बोलेंगे? तो देखो कितनी, मतलब अब स्कूल में सिर्फ सेकंड फॉर्म की वजह से आपने सेंटेंस नहीं बनाए, रटते थे उन चीजों को आप। फर्स्ट एक रो की एक स्टोरी आती थी बचपन में, रटते थे उसको, देर हो जाओ, देर हो जाओ, देर हो जाओ, देर हो जाओ, he was thirsty, he was thirsty, he was thirsty, he flew, ऐसे करते थे ना यार। सब चीज अपने रटी। अगर आपको सेकंड फॉर्म आती ना, सिर्फ सेकंड फॉर्म, तो आप बना बना के सारे क्वेश्चन आंसर्स लिख के आ सकते थे। क्यों?
क्वेश्चन आंसर कैसे होते थे, मतलब एक स्टोरी होती थी पहले, पूरा लेसन भी समझ सकते हो अगर आपको सेकंड फॉर्म आती है तो। ठीक है, स्टोरी में होता क्या है, ऐसा ऐसा हुआ था, एक राजा था, वो जंगल में गया, गो की सेकंड फॉर्म वेंट, ही वेंट टू द जंगल या फॉरेस्ट या वुड्स, कुछ भी कह सकते हैं, जंगल भी इंग्लिश का ही वर्ड होता है। ठीक है, वो सारे ऐसे वर्ड्स जो इंग्लिश में एडेड हैं लेकिन हमें पता भी नहीं होता, जैसे बोलो अच्छा, इंग्लिश का वर्ड है पता है ना, हम बोलते हैं दीदी, क्या बोलते हैं, नमस्ते करो, नमस्ते दीदी जी, अरे हाँ चल देखो करो, नमस्ते करो ना, नमस्ते दीदी जी। तो दीदी क्या इंग्लिश का वर्ड है, दीदी क्या है, वैसे दीदी किसके लिए यूज करते हैं अंग्रेज, वो यूज करते हैं जब कोई हमसे एज में बड़ा हो, बड़ी लेडी फीमेल हो और उसको थोड़ा रिस्पेक्ट देना चाहते हैं, ठीक है ना, तो ये हमारे सबसे बड़ी है ना, मैं छोटा हूँ हाँ, इसलिए आप को क्या कहेंगे, नमस्ते दीदी जी बोलो। हाँ, तो दीदी जिससे हम हेल्प ले सकते हैं, वो हमें सलाह दे सकती है, बड़ी है, उसको थोड़ा समझदार वाइज मानते हैं, उसको हम दीदी कह सकते हैं। तो अच्छा हो गया, और वो सर जंगल भी इंग्लिश का वर्ड होता है, लूट लिया किसी ने, हाँ जुगाड़ भी इंग्लिश का वर्ड होता है, लूट भी इंग्लिश का वर्ड होता है, ये 2017 में ऐड कर लिया गया था जुगाड़ वगैरह सारे वर्ड्स ऑक्सफोर्ड में, राइट। आगे चले, ठीक है, तो अभी हम बात कर रहे थे पास्ट की बात हम किससे करते हैं, सेकंड फॉर्म, जिससे बोलो सेकंड फॉर्म। तो मैं गया था, मैं नहीं गया था, वो राजा गया था ना, किंग गया था, वेंट टू द जंगल, कैसे बोलेंगे, जो भी कुछ किया सेकंड फॉर्म लगाते जाना बस। उसने एक शेर को देखा, सी की सेकंड फॉर्म सो हो गई, लायन, ही सो अ लायन, राइट। शेर ने कहा सैड, से क्या हो जाएगा, सैड। स्कूल टाइम में रिपोर्ट राइटिंग आती थी, क्या आती थी, रिपोर्ट राइटिंग। सिंपल है क्या, जो हुआ था उसका ब्यौरा दो, बात खत्म, रिपोर्ट दो प्रकार की आती थी, एक तो हमारी जो नेचुरल कैलेमिटीज होती हैं वो, या फिर एक मैनमेड जो कैलेमिटीज होती थी वो, या फिर रिपोर्ट में से अलग उसमें क्या होता है, जैसे कि कुछ कैंप वगैरह की भी आती थी कि ब्लड डोनेशन कैंप हुआ स्कूल में, फिर क्या क्या हुआ उसके अंदर होती थी ना ऐसे, या तो नेचुरल कैलेमिटी की होती थी, या उस प्रकार की कैलेमिटी होती है जो मैनमेड होती हैं, या फिर कोई इंसिडेंट, कोई इवेंट, कोई घटना होती थी उनकी होती थी। तो इन चीजों को आप शेयर करोगे, अक्सर यही बातें होती हैं, है ना। अगर मान लो तुषार की पत्नी ने पीटा उसको, ठीक है, तुषार की पत्नी ने पीटा, बेचारा पहुंच गया पुलिस स्टेशन, कहाँ पहुंच गया, अब पुलिस स्टेशन जाके रिपोर्ट क्या लिखवाएगा, ये हुआ, उसने पीटा, उसके भाई आए, भाइयों ने भी पीटा, बांध लिया सर, है ना, बहुत मारा। अब पुलिस वाले क्वेश्चन करेंगे, मैंने क्या कहा था कल, क्वेश्चन मेकिंग बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नहीं होंगे तो आगे बात भी नहीं बनेगी। वो पूछेंगे अच्छा कितनी देर पीटा, कहाँ मारा बताओ, वेयर लगेगा, कितने बजे की बात है बताओ, व्हाट टाइम, समझ पा रहे मेरी बात। तो क्वेश्चंस और पास अगर आप सीख गए, लगभग समझ लो आपने 90% इंग्लिश सीख ली, समझे। बट वो तभी होगा जब साथ साथ प्रैक्टिस करते चलोगे, चीजें आपस में इंटरलिंक नहीं कर पाओगे अगर आपने सीखने से स्टार्टिंग से सारे लेसन को प्रैक्टिस नहीं किया होगा तो। इज दैट क्लियर, जहां तक पहुंचे हो वो कैसे पहुंचे हो, प्रैक्टिस से पहुंचे हो, इसलिए कह रहा हूं बार बार प्लीज कीप प्रैक्टिसिंग, कीप प्रैक्टिसिंग, ठीक है। अभी हम बात कर रहे थे किस चीज की, पास्ट की। तो राजा गया जंगल में, द किंग वेंट टू द जंगल, एवरीबॉडी द किंग वेंट टू द जंगल, उसने लायन को देखा, ही लायन ने कहा तू कौन भाई है, लायन सेज, ने कहा आई एम द किंग, क्या बोला, लायन बोला किंग तो मैं हूँ, लायन सेज आई एम द किंग, क्या बोला, इसे बोलो, झगड़ा हो गया, दे झगड़े ना वो पास्ट, दे क्वारल्ड, इसे बोलो, एवरीबॉडी इसे बोलो। तो ये जो भी मैंने बातें कही सेकंड फॉर्म से आसानी से बता पाए ना। अगर मैं कहूँ कल आपने क्या किया था मुझे बताओ सारा, आप शेयर कर सकते हो बड़ी आसानी। चलो कुछ स्टोरीज बनाते हैं पहले, है ना, क्या करते हैं, स्टोरीज बनाते हैं कुछ। कौन सी वाली लेते, थर्स्टी को बचपन में बनाई है ना, बचपन में बनाई नहीं, बचपन में रटी है, आज रटेंगे नहीं, आज हम खुद बनाएंगे उसको। मैं एक्शंस दूंगा, आप सेकंड फॉर्म लगाते जाना क्या क्या हुआ। अब इसमें ध्यान रखना कहीं कहीं वोज भी आएगा इसके अंदर, आपने सीख रखा बचपन से, क्योंकि पास्ट में था थे थी देख के तो वोज लगता है, था थे थी देख के तो, लेकिन आप बता रहे हो सेकंड फॉर्म, और ये था देख के वोज लगाना बहुत गलत है। क्या है, बहुत ही ज्यादा वो गलत इसलिए क्योंकि दिमाग में मैंने बिठा लिया, मतलब था मतलब वोज होता है, नहीं, वोज अपने आप में एक सेकंड फॉर्म है। वोज क्या है, किसकी सेकंड फॉर्म है, इज़ामार की सेकंड फॉर्म है, बी की सेकंड फॉर्म है,
बी इज एम आर, ये फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म वॉज वर होती है, थर्ड फॉर्म बीन होती है। आईएनजी और एसएस को देखना चाहो तो वो भी एक फॉर्म होती है, बीइंग हो जाएगा फिर। और एसएस वाली कौन सी होती है? इज होती है, इसलिए ही इज, शी इज होता है, समझे ना? जैसे ही गोज, शी गोज, ही शी के साथ इज वाली लगती है, समझे मेरी बात? तो ऐसे ही हम वॉज वर सिर्फ तभी लगाएंगे जिस सेंटेंस में प्रेजेंट में इज एम आर एक्शन होगा। तो जो एक्शन होगा उसी की तो सेकंड फॉर्म लगेगी ना। मैंने कहा कि मैंने कल खाना खाया था, इससे मैंने क्या कहा? एक्शन क्या है इसके अंदर? खाना एक्शन है। खाने की इंग्लिश होती है टेक फूड, तो मैं टेक की ही सेकंड फॉर्म लगाऊंगा, इसमें वॉज क्यों घुसाऊंगा मैं? पहली बार मैंने कोई चीज कही कि मैं था कुछ, इज एम आर का मतलब क्या होता है? होना, प्रेजेंट में। अगर मैंने कहा कि मैं था कुछ पहले, अब मैं इज एम आर लगाऊंगा ना, और इज एम आर की पास्ट में क्या हो जाएगी? वॉज वर। तो मैंने कहा मैं अभी टीचर हूं, आई एम अ टीचर, लेकिन पहले मैं क्या था? एक डॉक्टर था, आई वॉज डॉक्टर। अब मैंने कहा आई एम, तो आई एम भी कहीं ना कहीं आई एक्शन ही है, ध्यान से देखोगे तो। आई एम अ टीचर, राइट? तो टीचर तो नॉन एक्शन हो गया, आई एम आई एक्शन हो गया, मैं हूं टीचर, तो एम इसमें एक्शन है। तो मैं था कुछ पहले, तो एम की सेकंड फॉर्म होती है वॉज। मैं था डॉक्टर, बोलो। नहीं तो यू हैव टू पे थ्रू द नोज, कैसे बोलेंगे? भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, कैसे बोलेंगे? यू हैव टू पे थ्रू द नोज, एवरीबॉडी, एवरीबॉडी। मैं टीचर हूं अभी, आई एम अ टीचर। मैं था टीचर पहले, टीचर। मैंने कहा मैं जाता हूँ स्कूल, आई गो टू स्कूल, आई के बाद एक्शन सीधा, आई गो टू स्कूल। अब मैंने कहा मैं जाता हूं तो आई गो, मैं गया था तो इसमें वॉज लगाऊंगा? कोई नहीं लगाऊंगा। वॉज का मतलब तो क्या? मैं था कुछ, मैं थोड़ी ना था कुछ, मैंने तो कहा मैं गया था। तो मैं जाता हूं तो आई गो, मैं गया था आई वेंट, कैसे बोलूंगा? मैं खेलता हूं तो आई प्ले, मैं खेला था तो खेलने की सेकंड फॉर्म लगाऊंगा बस। तो इसमें वॉज पर जबरदस्ती नहीं घुसाना आपको। मैं खेला था, आई प्लेड, कैसे बोलेंगे? मैं उससे बात करता हूं तो आई टॉक टू हिम, कैसे बोलेंगे? मैंने उससे बात की थी तो आई टॉक। तो टॉक है तो टॉक की सेकंड फॉर्म लगेगी, आई वॉज टॉक नहीं होगा, समझे मेरी बात? आई टॉक्ड, कैसे बोलेंगे? अच्छा जी। एक क्या था? कौवा था। कौवा है तो कैसे बोलेंगे? देर से शुरू हो गए सेंटेंस। सीखा था ना उस दिन हमने, देर का मतलब यहाँ पे वहां नहीं है इसका मतलब। वैसे देर का मतलब क्या होता है? मैंने पूछा वेज में पेन, सिर्फ पेन इज केप्ट देयर, आपका पेन रखा है वहां। लेकिन देर का एक और यूज होता है जिसका मतलब क्या होता है? कोई चीज सिर्फ होना। जैसे मैंने कहा दर्द है मेरे हाथ, तो मैं कैसे बोलूंगा? पेन इन माई हैंड, नहीं, सेंटेंस नहीं हुआ। देयर इज पेन इन माई हैंड, देयर इज, तो सब्जेक्ट की जगह लग जाता है फिर वो देयर इज पेन इन माई हैंड, यानी आगे आ जाता है, देयर इज पेन इन माई हैंड। तो इस देर का मतलब यानी कि यहां दर्द है या वहां दर्द है, मैं ऐसे नहीं कह रहा। देयर, देयर मतलब वहां होता ना, वो नहीं कहना चाह रहा, यहाँ पे कह रहा हूँ सिर्फ है कोई चीज। देयर इज पेन इन माई, फिर से बोलो, फिर से बोलो। देखो मेरे हाथ में कुछ है, There is something in my hand. देयर इज समथिंग, In my hand. मैं ये तो नहीं कहूंगा ना समथिंग इन माई हैंड, कुछ है मेरे हाथ में, देयर इज समथिंग। तो ये देर में ये कह रहा हूँ कि यहां पर है कुछ या वहां पर है कुछ, नहीं। तो देर का मतलब वहां नहीं कर रहा, मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि मेरे हाथ में कुछ है, तो देयर इज समथिंग इन माई हैंड, कैसे बोलेंगे? There is something in my hand. कुछ हाथ में घुसी है मेरी, There तो is सर कैसे बोलेंगे? जब आंख में कुछ घुस जाए तो सम फॉरेन ऑब्जेक्ट बोलते हैं। कुछ बाहर से कुछ पता नहीं, आप में कोई कीड़ा काटा, छोटा मोटा धूल वूल का कण कुछ भी चला गया आंख में, तो फॉरेन ऑब्जेक्ट बोलो। सम फॉरेन ऑब्जेक्ट हैज गॉन in my hand. इनटू माय आई, जैसे बोलो। Some Some foreign foreign object has object. gone into my eye, कैसे बोलेंगे? Some foreign object has gone into my eye, कैसे बोलो? Some foreign object. हालांकि इसको ऐसे कह सकते हैं, देखना आंख में कुछ है मतलब चला गया, सेंस वही जा रही है ना इसकी, तो है वाली सेंस से बनाएंगे देयर इज समथिंग, कैसे बोलेंगे? There is something इन माय, in my eye. उस समथिंग को मेंशन भी कर सकते हैं कि फॉरेन ऑब्जेक्ट है, कुछ गया हुआ है, बोलो देयर इज समथिंग, In my eye. सम फॉरेन ऑब्जेक्ट इन माय, ये कह सकते हो, बोलो देयर इज सम There is फॉरेन some ऑब्जेक्ट इन माय, यानी कुछ घुसा हुआ है, समझे मेरी बात? तो मेरे हाथ में कुछ है, देयर इज समथिंग इन माय हैंड, कैसे बोलेंगे? There is something. कुछ नहीं, there's nothing, Nothing in my hand. there's nothing, there's nothing, क्या बोलेंगे? There is nothing. once again, There is nothing. बहुत टेंशन है जिंदगी में, बहुत टेंशन है मेरी लाइफ में, केजरीवाल से ज्यादा टेंशन है, केजरीवाल से ज्यादा टेंशन है मेरी लाइफ में। तो कैसे बोलेंगे? There is a lot of. आवाज नहीं आ रही। There is a lot of. इस बात का एक सोल्यूशन हो सकता है, देयर There is a solution. कैन बी अ सोल्यूशन। Can be देखो a solution. देयर इज अ सोल्यूशन तो ये हो गया, और
मैडम बीना मैडम की मतलब सोल्यूशन है, मैं नहीं कह रहा है मेरे पास, अभी हो सकता है कुछ ना कुछ तो मिलेगा, ढूंढो। देयर कैन बी अ सोल्यूशन, कैसे बोलेंगे? There can be देयर कैन बी अ सोल्यूशन, फिर से बोलो। There can be a solution. देखो सोल्यूशन नहीं होता, सोल्यूशन नॉट सोल्यूशन। सिर्फ इसी वर्ड की बात नहीं है, जितने भी आप इंग्लिश के वर्ड बोलते हो ये लंबा लंबा ना कीजिए। सोल्यूशन, पॉलिटिकल नहीं, छोटा छोटा करना होता है। इंग्लिश में मात्राएं नहीं खींचनी होती लंबी, ठीक है ना? इट्स नॉट सॉल्यूशन, इट्स सोल्यूशन। इसे बोलो Solution. सोल्यूशन, Solution. सोल्यूशन, सोल्यूशन, Solution. सोल्यूशन, सोल्यूशन, है ना? हम जिसको ओ लंबा खींचते हैं, इंग्लिश में ओ साउंड नहीं होता, पता है आपको? जहाँ ओ भी होता है वैसे आओ होता है, आओ। हम बोलते हैं गो, गो नहीं, क्या? नो नहीं, now, 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 now। अंग्रेजों को देखा ना, हमारे तरफ कहते नो, हम क्या कहते हैं? नो। इतना लंबा मात्रा लगाते हैं, नो। बड़े ओ की मात्रा होती है ना, बड़े ओ की से भी ओ की, बड़ी ओ की मात्रा, कितनी बड़े ओ की मात्रा लगा देते हैं। इट्स नॉट नो, इट्स now, क्या? Yes. So what can I do? तो हम क्या कर सकते हैं भैया? हैं इस इंग्लिश क्या होगी? So what can I do? हम क्या कर सकते हैं भैया? मुंह पान दबा के बैठो, हम क्या कर सकते हो भैया? हाँ? So what can I do? बोलो। So what can I do? Right? Once again everybody. So what? Do नहीं वो भी do बिल्कुल do नहीं, do तो फिर पीने वाली डी हो जाएगी। हाँ, So what can I do? Everybody. हाँ, कुछ तो सोल्यूशन हो सकता है इस बात का। देयर बोलो, देयर कैन बी अ सोल्यूशन, कैसे बोलेंगे? देयर कैन बी अ सोल्यूशन, एवरीबॉडी। अगेन, दर्द है हाथ में, देयर इज, हाथ में कुछ है, देयर इज समथिंग इन माय हैंड, कैसे बोलेंगे? There is something. कुछ तो जरूर है। अब मैं हाथ नहीं कह रहा, कहीं भी नहीं कह रहा, कुछ तो है। देयर इज समथिंग, कैसे बोलेंगे? There is something. ऐसे there is something। There is something. गर्दन ऐसे लेके तो घूमने की तरह, डोल की तरह। There is something। There is something. अब ये भी कहते हैं ना, ऐसे दया कहते हैं, दया बोलो, दया कुछ तो गड़बड़ है, दया कुछ तो गड़बड़ है, दया कुछ तो गड़बड़। हाथ उठा लो, नाखून मत चबाओ बीना मैडम, बोलो देयर इज समथिंग There is something फिशी। fishy. फिशी मतलब मछली वाला नहीं होता, इंग्लिश का मुहावरा है, इसमें से इसका मतलब होता है देयर इज समथिंग फिशी, यानी कुछ तो दाल में काला है, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो जरूर झोल है। हिंदी में अलग अलग तरीके से बोलते हो ना, ये झोल झाल की तरह इंग्लिश ना बनाने की कोशिश करें प्लीज। झोल झाल के चक्कर में आप इंग्लिश नहीं बोल पाते। सर मैं बना रहा था सेंटेंस, कुछ तो झोल है, नहीं बन पाया। अरे झोल झाल भी छोड़ो, इसको सिंप्लीफाई करना सीखो। फिशी भी याद नहीं आ रहा, सिंपल कह दो, देयर इज समथिंग, कुछ तो है। देयर इज समथिंग डाउटफुल कह दो, है ना? डाउटफुल तो पता है, लेकिन आप झोल के चक्कर में फंस जाते हो, दिक्कत वहां आ जाती है। झोल की इंग्लिश ढूंढते हो, झोल की हिंदी बता दो मुझे, है ना? मैंने ठान लिया, ठान की हिंदी बता दो, आपको ठान की हिंदी नहीं पता, आप इंग्लिश पूछ रहे हो उसकी, है ना? झोल की हिंदी नहीं पता। आ रही है समझे? लोचा, लोचा होता है झोल, क्या होता है? लोचा। और लोचा भी हिंदी का शब्द नहीं है, कुछ प्रॉब्लम ही है साइंस, मतलब कुछ तो गड़बड़ है। समझ पा रहे हो मेरी बात? तो सिंपल देयर इज समथिंग डाउटफुल, कैसे बोलेंगे? There is something कुछ तो है ना? देयर इज समथिंग, बोलो। something. और जब डाउटफुल गड़बड़ वाला सेंस में कहना चाहे तो इंग्लिश का फ्रेज होता है देयर इज समथिंग फिशी। There is something वंस अगेन एवरीबॉडी। There is something fishy. और जब आपको कुछ गड़बड़ लगे ना, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, तो स्मेल अ रैट बोलते हैं। Man of America. तो गड़बड़ है, आई कैन स्मेल अ रैट, कैसे बोलेंगे? आई कैन स्मेल अ रैट, कैसे बोलेंगे? I can smell. कैसे बोलो? I can smell. कैन हटा के भी बोल सकते हो, कि मतलब मैं स्मेल रैट कर रहा हूँ, आई स्मेल अ रैट, कैसे बोलेंगे? I smell. अब देखो, स्मेल भी एक ऐसा ही वर्ड है जिसमें एनजी नहीं लगाना चाहिए, स्मेल के साथ भी एनजी नहीं लगाना चाहिए। स्पोकन में लगा सकते हो, एग्जाम में नहीं लगाना। सेंसेस से रिलेटेड जितने हमारे वर्ड्स होते हैं उसमें एनजी नहीं लगता। जैसे मैंने बोला कि आप अच्छे लग रहे हो, यू आर लुकिंग गुड, ग्रामेटिकल गलत है, स्पोकन में कोई गलत है। समझे मेरी बात? मुझे फील हो रही है ठंड, आई एम फीलिंग कोल्ड, स्पोकन में ठीक है, ग्रामेटिकल गलत है, आई फील कोल्ड होता है। तो मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, तो ग्रामेटिकल क्या होना चाहिए? आई एम स्मेलिंग अ रैट होना चाहिए ना। मुझे गड़बड़ लग रही है तो मैं रैट को स्मेल कर रहा हूँ, उस हिसाब से क्या होनी चाहिए तमन्ना? आई एम स्मेलिंग अ रैट। लेकिन सही क्या होगा? आई स्मेल अ रैट, ग्रामेटिकल आई स्मेल अ रैट। इनमें चीजों में आईएनजी भी लगता है, लेकिन वो कुछ अलग केसेस होते हैं, फिर उसका मीनिंग बदल गया होता है। फॉर एग्जाम्पल, फील मतलब महसूस करना, अब एक्शन की तरह यूज कर रहे हैं तो आईएनजी नहीं लगेगा। लेकिन मैंने फील का बना दिया फीलिंग, तो भावना होगी ना मेरी, इमोशंस हो गए मेरे, फीलिंग्स। यू कांट अंडरस्टैंड माई फीलिंग्स, लेकिन तुषार कर रहा है टेल मी अबाउट इट, मैं समझ सकता हूँ आपकी फीलिंग्स, है ना? तो यहाँ पे फीलिंग्स कुछ अलग वे में हो गया,
समझे मेरी बात? मैं सूंघ रहा हूं तो आई एम स्मेलिंग नहीं बोलना, आई स्मेल। I smell. कह रहा आई एम रैट, मैं चूहा हूं। आई एम रैट तो मैं चूहा हो गया ना, आई स्मेल अ रैट हो गया। बोलो I smell. बोलो I smell. अगेन। I smell. तो आईएनजी लग के उसका मीनिंग कुछ बन रहा है, जैसे अंडरस्टैंड में आईएनजी नहीं लगता वैसे, लेकिन अंडरस्टैंडिंग एक वर्ड होता है, आपसी समझ। उस समझ को हम क्या कहते हैं? अंडरस्टैंड। Understand. कि हमारे बीच में अच्छी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, बोलते हैं ना, आपके बीच में होनी चाहिए अंडरस्टैंडिंग। तो वह समझना नहीं हुआ उसका मतलब, उसका मतलब है आपसी समझ हमारी, समझे ना? ऐसे विचारों को, हम एक दूसरे की बातों को समझ जाते हैं, उसको बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग। पति पत्नी में लड़ाइयां क्यों होती है निर्जला? इसीलिए तो होती है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है आजकल, है ना? दूसरा सबसे बड़ा कारण है कि एक्सपेक्टेशंस बढ़ती जा रही है। क्या बढ़ती जा रही है? सबसे बड़े कारणों में से एक होता है एक्सपेक्टेशंस। मूवीज देख ली, रील्स देख ली, दूसरों का घर देख लिया, और इंस्टाग्राम पे फोटो देख लिया कि कितने खुश हैं वो कपल्स। वो सिर्फ फोटो देख लिया, रियलिटी नहीं देखी। क्या देख लिया? फोटो देख लिया, रियलिटी नहीं देखी। वो सोच रहे हैं शाहरुख खान की तरह आएगा पति, ऐसे हाथ खोलता हुआ, पति आता थका हारा ऐसे लटका हुआ, वो हाथ खोल के नहीं आता बेचारा। एक्सपेक्टेशन कुछ और थी, आया किसी और तरीके से। लेकिन शादी से पहले वो हाथ खोल के आता था। अधिकतर लव मैरिजेस में तो ऐसा ही होता है। पहले क्योंकि बहकाने के लिए तो अलग अलग एक्सपर्ट्स करने पड़ते हैं ना लड़के को, है ना? सारी एक्टिंग बाजी करेगा कि तुम बिन खाना नहीं खाऊंगा, मर जाऊंगा, छोना बाबू, सब कुछ करना पड़ता है। लेकिन बाद में क्या होता है, वो जब पहले भी करेक्टिंग जो होती है, वो खा रहा होता है, पी रहा होता है, खा के कहता डकार लेके, नहीं भूखा बैठा हूं मैं तो राइट। तो एक तो हो गया एक्सपेक्टेशन, दूसरा हो गया सबसे बड़ा कारण अंडरस्टैंडिंग। एक्सपेक्टेशन देखना, अधिकतर पत्नियों को देखना, पतियों को देखना, लड़ते रहे। पत्नी कहेगी उसके पति को देख, उनको देख, वो ऐसे कर रहे हैं। पति कहेगा उसकी पत्नी को देख, मैंने ऐसी औरत नहीं देखी, तेरे जैसी और भी तो होती है। तो दोनों की एक्सपेक्टेशंस है कुछ। अगर आप एक्सपेक्टेशंस को किल कर दोगे तो लड़ाइयां बंद हो। वहां पे एक्सपेक्टेशन की जगह क्या होना चाहिए? एक्सेप्टेंस होना चाहिए। समझे? जब कोई चीज अच्छी आपके पास आती है तो साथ साथ बुराइयां भी साथ में खरीदते हो आप। अच्छी कोई चीज खरीदते हो तो साथ साथ, मैंने ये नहीं कहा कि पत्नी खरीद के लाए हो कोई एग्जाम्पल के लिए, किसी और चीज के लिए, ठीक है ना? कोई चीज आप लेकर आते हो तो अच्छाइयों के साथ साथ बुराई भी आती है। हो सकता है आपको एक मोर बड़ा अच्छा लगता है, इतना सुंदर मोर है, लेकिन पता है उस मोर को पालोगे ना, कुछ दिन बाद फिर छोड़ के आ जाओगे। कुछ लोगों के साथ होता है। कुछ लोग शौक में रख लेते हैं कुत्ता भालू वगैरह, कुछ दिन बाद उसको गलियों में छोड़ के आ जाते हैं फिर से। समझे मेरी बात? क्योंकि जब वही कुत्ता जब आपके बेड पर पूप करता है, क्या करता है? पूप मतलब पॉटी कर देता है, when he poops on your bed, फिर आपको बुरा लगने लग जाता है ना? कहीं भी सुसु कर देता है, आपको बुरा लगने लग जाता है। पहले वही अच्छा लग रहा था, उसके साथ जिम्मेदारी भी आई है। फिर मोर आपको बड़ा अच्छा लगता है दूर, लेकिन 4 बजे उठ के 3 बजे उठ के मोर पता क्या करता है? क्या 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 करना शुरू कर देता है। इतना जोर जोर से करते हैं आप पागल हो जाओगे, सो नहीं पाओगे। वही मोर आपको बहुत बेकार लगने लगेगा जो आपको बहुत सुंदर लग रहा था। और मोर क्या करता है? घूम घूम कर बीट करता है पूरे कमरे में। आप दीवारों को देखोगे ना, जब ओहो सजा दी गई है मोतियों से चारों तरफ जब मोती दिखेंगे ना आपको, तो उन मोतियों से आप नाक बंद करके बाहर निकलोगे, उस मोर को भी भगाओगे, पीछा छुड़वाओ। तो चीज अच्छी आती है तो साथ साथ बुरी आती है। तो एक्सपेक्टेशन की बजाय उसको ये नहीं कह सकते, ओए पोटी नहीं करनी तेरे को, समझा? आगे से तू वो अपना नेचर ही त्याग दे, नहीं। मोर वैसा ही रहेगा कि मोर की खूबी वही है, नेचर ने उसको ऐसा बनाया है। दूसरा क्या होता है, लड़ाइयां मैंने देखी है बीना मैडम, कोई खास रीजन बड़े नहीं होते, छोटे छोटे रीजन होते। कितने छोटे छोटे petty issues, small issues, they quarrel over trifles। ट्राइफल्स होती है छोटी छोटी बातें, कोई खास नहीं होती। सास बहू की लड़ाई देख लेना, वो नमक ज्यादा पड़ गया सब्जी में, बस ये सिखा के भेजा तेरी माँ ने, है ये सिखा के भेजा तेरी माँ ने, ऐसे सब्जी होता है, ऐसा कौन खाना कौन खाता है? जानवर हम। बहू बोल पड़ी, माँ के बारे में मत कह देना, पहले ही बता दिए, और सब सहन कर लूंगी। माँ के बारे में बोल दिया ना, अच्छे अच्छे को देख लूंगी, दहेज के केस में फंसवा दूंगी, समझे? है ना? दूसरा क्या होता है, मान लो रामायण देख रहे हैं बैठ के, वो ताड़का आ गई बीच में। ताड़का आते ही बच्चे ने पूछ लिया, पापा ये कौन? मम्मी बोल पड़ी, बुआ। पापा ने कह दिया मौसी। बस रामायण बंद, महाभारत शुरू। कोई खास मुद्दा नहीं था, रामायण महाभारत किसी और की चल रही थी, घर में महाभारत हो गई। राइट? तो इशू बहुत बड़े नहीं होते बिना मैडम, छोटी छोटी बातों बेवजह झगड़ते रहते हैं लोग, राइट? और दूसरा एक तरीका ये भी होता है, पहले के टाइम से मैंने अपनी मम्मी पापा को देखा ना, जब उनकी लड़ाइयाँ होती है,
पापा गुस्सा होते थे तो मम्मी चुप, मम्मी नहीं बोलती कुछ भी, चाहे गलती किसी की हो। यहाँ पे गलती सही गलत की बात ही नहीं थी। यहाँ बात क्या है, हमारे अगर आप पेरेंट्स के देखोगे, हमारे जो हमसे बड़े हैं उनको देखना, लड़ाई घरों में सबकी होती है। मम्मी पापा किसी न किसी बात पे नाराज हो जाते हैं। पापा गुस्सा है, हो सकता है बाहर किसी बात से टेंशन में, इसलिए आके घर पे गुस्सा उतार रहे हैं। कई बार हम समझ नहीं पाते उन चीजों को, राइट। तो पापा गुस्सा होकर तो मम्मी चुपचाप बैठी रहती है। कभी कभी ऐसा हो तो मम्मी गुस्सा होती है, फिर पापा चुपचाप बैठे रहते हैं। और ऐसी जिंदगी बड़ी अच्छे से कट गई उनकी, बड़ा प्यार है, प्रेम है। आजकल क्या होता है, लड़के ने बोला कुछ, लड़की ने तुरंत बोला अच्छा दबूंगी नहीं, मॉडर्न लड़की हूँ, समझा। हाँ, क्या सोच रहा है, हल्के में ले रहा है मेरे को, बुलाऊं अपने भाइयों को, हाँ मुझे तलाक चाहिए अभी। तुरंत तलाक की बात आ जाती है। उनके रिश्तों में तलाक की बात नहीं आती, है ना। तो वही कहलाता है अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, आपको जो आपस में बिहेवियर कैसा है। तो अंडरस्टैंडिंग जो मैंने शब्द बताया आपको, क्या बताया, अंडरस्टैंडिंग। तो यहाँ पे एनजी आ जाएगा, क्योंकि समझ की बात थी। ये क्या थी, समझ। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, आई एम अंडरस्टैंडिंग यू, राइट। मैं कह रहा हूं कि हमारे बीच में है अच्छी अंडरस्टैंडिंग, उस कंडीशन में माइंड जी लगा सकते हैं। आपको क्लियर। ऐसे ही सी के साथ भी हम माइंड जी नहीं लगाते। वैसे सी, ये एग्जाम पर्पस से ध्यान रखना इन चीजों को, बट आप स्पोकन की बात है तो इतना ज्यादा खास इनकी टेंशन नहीं लेंगे। स्पोकन में सिर्फ एक ही चीज मैटर करेगी, आपका कॉन्फिडेंस और बोलने का तरीका। ठीक है, बेसिक ग्रामर पता होना चाहिए कि आईएनजी लगता है उसमें हैज लग जाता है, बस बात खत्म, इतना पता होना चाहिए। नाउ डन। जैसे सी मैंने बोला, सी ये कुछ दूसरे मीनिंग्स भी आनी चाहिए आपको। जैसे मैंने कहा आई एम सीइंग कैटरीना टुनाइट, अच्छा लग रहा हूँ, नहीं लग रहा, बोल ही नहीं रही दीपक, अच्छा लग रहा हूँ, हाँ ये अच्छा बच्चा, थैंक यू, लो टच वुड। तो मैंने कहा आई एम सीइंग, मैं तैयार हो रखा हूँ ना आज, आई एम सीइंग कैटरीना, कैसे बोलेंगे, टुनाइट। मतलब ये नहीं कि मैं उसको देख रहा हूँ आज, मैं उससे मिलने जा रहा हूँ आज, उसे मिल रहा हूँ मैं। जब सी का मतलब देखना नहीं हुआ, सी का मतलब क्या होगा आकांक्षा, मिलना हो गया। सो आई एम सीइंग कैटरीना, कैसे बोलेंगे, एवरीबॉडी, आई एम सीइंग, सी देखने वाला। तो यहाँ पे सी मिलना हो गया, जब उसके अंदर आईएनजी लगा तो मीनिंग बदल गया ना। हंस चिढ़ क्यों रहा है, चिढ़ रहा है बताओ, कैटरीना का नाम ले दिया। हाँ, तो आई एम सीइंग कैटरीना टुनाइट, एवरीबॉडी। कोई चीज है तो देर लगा के हम बोलते हैं, कुछ तो है, बोलो देयर इज समथिंग, कुछ तो गड़बड़ है दया, बोलो देयर इज समथिंग, कैसे बोलेंगे, वंस अगेन एवरीबॉडी, कोई है कमरे में, देयर इज समवन इन द रूम। देर क्यों लगा, देर में कह कि वहां पर कोई है, नहीं, पर कमरे में कोई है, देयर इज समवन। अरे पैंट में कुछ घुस गया, कुछ है पैंट, पकड़ लिया, ये पकड़ लिया ना, कभी तो कपड़े में घुस जाते हैं ऐसे, ये देखिए पकड़ ना, शर्ट में से पकड़ लेते ना, ओ ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, पकड़ लिया, निकालो इसे। तो कुछ है शर्ट में मेरे, बिना मैडम कुछ है, देयर इज समथिंग, बोलो देयर इज समथिंग इन माय शर्ट। मैं नहीं कह रहा कि यहाँ पर कुछ, मैं कह रहा हूँ कुछ है, बस कोई चीज है तो देयर इज समथिंग इन माय शर्ट। फिर से बोलो, पेन है आपके पास, तो यहाँ पर मैं देर लगाऊंगा। डू यू वाला ठीक है, वो अलग स्ट्रक्चर हो गया। मैं पूछूं कोई पेन है, इज देयर एनी पेन, कोई पेन है, इज देयर, वो भी गलत नहीं है, वो अलग तरीके से आपने बोल दिया। डू यू हैव एनी पेन, यानी आपके पास कोई पेन है। लेकिन हम इजामर का यूज करें तो इज देयर एनी पेन, कैसे बोलेंगे, मतलब एक पेन है। इसमें आप ये नहीं मेंशन करते कि मेरे पास, उसके पास, हो बस एक पेन है, देयर इज अ पेन, कैसे बोलेंगे, ये एक पेन है सर मेरी जेब में, देयर इज अ पेन इन माय पॉकेट, कैसे बोलो, कुछ तो गड़बड़ है, कैसे बोलेंगे, देयर इज समथिंग फिशी, क्या बोलेंगे, हाँ मुझे कुछ लग रहा है, मुझे अगर लग रही है, फील हो रही है गड़बड़, तो आई कैन स्मेल रहा है, या फिर आई स्मेल रहा है, कैसे बोलेंगे, तो बोलो once again, कुछ तो गड़बड़ लग रही है, पीछे क्यों बैठा, हाथ जाके कुछ तो गड़बड़ लग रही है मुझे, देयर इज समथिंग फिशी, या मुझे लग रही है तो आई स्मेल रहा है, बोलो आई स्मेल रहा है, कैसे बोलेंगे, कैसे बोलो, कुछ तो गड़बड़ लग रही है, कैसे बोलेंगे, आई स्मेल। तो कल है ना पार्टी होगी यहाँ पर फ्लुएंट पे, ठीक है ना, कल क्या होगी, तो कैसे बोलेंगे, विल बी अ पार्टी, ना ना ना, इज नहीं, इसमें विल आएगा ना, कल होगी ना मैम, देयर विल बी अ पार्टी, कैसे बोलेंगे। हालांकि इज हमारा भी वही मीनिंग दे सकता है इसमें, जैसे पार्टी टुमारो, टुमारो लग के क्लियर हो जाएगी, कल की पार्टी है कल। हाँ 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 हाँ, अब कैसे बोलो, देयर विल बी अ पार्टी टुमारो, या फिर देयर इज अ पार्टी टुमारो, समझे मेरी बात, बोलो देयर विल बी अ पार्टी टुमारो एट फ्लुएंट, फिर से बोलो, There will be a party tomorrow. अंधेरा है ना कमरे में, There is dark. there's darkness in the room, कैसे बोलेंगे, There is darkness. once again,
अच्छा, देयर वाले सेंटेंस समझ में आ गए ना कैसे बनाने हैं? ओके, हैव यू गॉट इट नाउ? नाउ इज देयर एनी प्रॉब्लम? अब कोई प्रॉब्लम है? मैंने कैसे पूछा? नाउ इज देयर एनी प्रॉब्लम? अब भी देयर लगाया मैंने क्योंकि कोई प्रॉब्लम है। अगर आपने कहा सर एक प्रॉब्लम है तो देयर से स्टार्ट करो। देयर इज अ प्रॉब्लम, कैसे बोलेंगे? हालांकि अलग तरीके से बोल सकते हो, आई हैव वन प्रॉब्लम भी कह सकते हो, उसमें आई सब्जेक्ट काम कर रहा है, आई हैव वन प्रॉब्लम, या फिर देयर इज अ प्रॉब्लम, सिर्फ एक प्रॉब्लम है तो इतना बोला है तो फिर एक प्रॉब्लम है, बोलो देयर इज अ प्रॉब्लम। कोई नहीं, उसका एक सोल्यूशन भी है, देयर इज अ सोल्यूशन, जैसे बोलो। अच्छा, ऐसे एक कौवा है तो प्यासा, देयर इज अ थर्स्टी क्रो, कैसे बोलेंगे? आवाज नहीं आ रही? ठीक है, हम बात कर रहे थे किस चीज की? देयर इज अ थर्स्टी। अब मैंने कहा एक प्यासा कौवा था, है नहीं था, इज हमारे का was not। देयर वाज अ थर्स्टी क्रो, कैसे बोलेंगे? जैसे बोलो। या फिर हम सिंपल भी कह सकते हैं एक कौवा था, देयर वाज अ क्रो, बोलो। देयर वाज अ क्रो, था ना, है नहीं अभी, था वो, देयर वाज अ, वो प्यासा हो गया, होना होता है, गेट थर्स्टी कर सकते हैं, बिकम थर्स्टी भी कर सकते हैं। हो गया तो सेकंड फॉर्म लगा दो, ही बिकेम थर्स्टी। देखो वैसे क्या होता है, जानवरों के लिए हमें ये ही शी नहीं लगाना चाहिए, इट लगाना चाहिए, बट हम जब स्टोरी की तरह बता रहे होते हैं, बच्चों को स्टोरी सुनाते हैं, एक कौवा था, उसने उससे शेर से बात की, तो शेर बात भी तो नहीं करता वैसे, उस वे में अगर हम बताना चाह रहे तो हम ही शी लगा सकते हैं, क्योंकि फिर हमने मानवीकरण कर दिया उस चीज का, किसी चीज का हम ह्यूमनाइजेशन कर देते हैं, तो मतलब वो हम नॉन लिविंग थिंग को भी लिविंग थिंग के तरह ऑब्जेक्ट को शो कर देते हैं। जैसे सावन आया झूम के नाचता हुआ, सावन नाचता हुआ आता है, झूम के आता है, खिलखिला के हंस के बोला मैं आ गया, तो सावन ऐसे नहीं बोलते, लेकिन पोएट्स ऐसे इन चीजों को एक्सप्लेन करते हैं। उस कंडीशन में आप ही शी लगा सकते हो। इज दैट क्लियर? अच्छा जी, तो कौवा क्या था? वो प्यासा हो गया, ही बिकेम थर्स्टी, कैसे बोलेंगे? ही बिकेम थर्स्टी, बस वो थर्स्टी हो गया, ही बिकेम, आवाज नहीं आ रही? हाँ, तो वो उड़ा पानी की खोज में, फ्लाई होता है उड़ना, सेकंड फॉर्म फ्लू हो जाएगा, बोलो। ही फ्लू इन द सर्च ऑफ वाटर, फिर से बोलो। पानी की खोज में उड़ा है ना, तो फ्लाई की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी तमन्ना? फ्लू हो जाएगी, बोलो। ही फ्लू इन द सर्च ऑफ वाटर, एवरीबॉडी वंस अगेन। अच्छा, उसको पानी नहीं मिला कहीं, यानी उसको पानी नहीं मिल पाया। कोई चीज हो सकती है तो कैन, नहीं हो पाई पास्ट में, जब कोई चीज नहीं हो पाई तो कैन की सेकंड फॉर्म कहो या कैन का पास्ट कहो, दैट इज कुड, समझे? क्या हो जाता है वो? कुड। तो उसको पानी नहीं मिल पाया कहीं भी, ही कुड नॉट फाइंड वाटर, कैसे बोलेंगे? तो ये भी क्या है? पास्ट फॉर्म ही तो है, कैन की कुड हो गई, ठीक है ना? ही कुड नॉट फाइंड वाटर एनीवेयर, कैसे बोलेंगे? वंस अगेन, वो यहां से वहां भाग रहा था पानी की तलाश में, यहां से वहां, ही वॉज फ्लाइंग, यहाँ वहां, इंग्लिश का फ्रेज होगा हेयर एंड देयर, इधर उधर भागना, यहाँ वहां भागना, इसको हेयर एंड देयर, राइट? तो ही वॉज फ्लाइंग हेयर एंड देयर। जो आईएनजी लगाते हो ना लास्ट में वर्ड की, ट्राइंग, गो लगता है हमारा, है ना? गोइंग, ग नहीं बोलना, वो एन तक बोलते हैं अंग्रेज, ट्राइन, ट्रायन, ट्रायन, गोयन, गोइंग नहीं, समझे ना? तो वो क्या कर रहा था? उड़ रहा था। वोज लग जाएगा, क्यों लगेगा? देखो प्रेजेंट में कोई काम कर रहा है तो ही इज एक्शन प्लस आईएनजी होता है, वो उड़ रहा है तो ही इज फ्लाइंग, उड़ रहा था तो इज एमआर का पास्ट वोज वर्ड, पास्ट में काम चल रहा था, he was flying, कैसे बोलेंगे? here and there, everybody was flying here and there, इससे बोलो। he was flying here and there, he was flying here and there, फिर से बोलो। he was flying here and there, बट पानी नहीं मिल पाया, he couldn't find water, फिर से बोलो। he couldn't find water, right? उसके बाद क्या किया उसने? वो मतलब कहते हैं प्यास से मरने ही वाला था, प्यास से मरना, जब कोई चीज होने ही वाली हो तो उसके लिए हम लगाते हैं, दो तरीके से बोलते हैं सेंटेंस को, अबाउट टू या फिर गोइंग टू, कैसे बोलते हैं? अबाउट टू या फिर गोइंग टू। ओह, मरने ही वाला हूँ, बहुत थक गया हूँ, कहते हैं कई बार इतनी गर्मी यार, मरने को रखा हूँ, मरने ही वाला हूँ, आई एम गोइंग टू डाई, कैसे बोलेंगे? कैसे बोलो? फेल होने वाला बेटा, तो फेल पढ़ ले, एग्जाम सर पे आ गए, कुछ नहीं पढ़ता, 24 घंटे खेलता है, फेल होने वाला है ये, इज गोइंग टू फेल, कैसे बोलेंगे? कैसे बोलो?
He is going to pay. जैसे कोई ऊपर चढ़ के बैठा है छत पे, है ना, देखो छत पे बैठा है, देखो पागल, कहाँ पैर लटका के, पीछे होले गिरने वाला है, तू समझा, समझाओ उसको, हाँ कहो उसको, समझाओ ना, यू आर गोइंग टू फॉल, बोलो, You are इससे बोलो, you are going to fall. कोई बाइक ट्रैक्टिंग बाजी करके दिखा रहा है, आगे से उठा उठा के दिखा रहा है, अरे भाई आराम से चला ले इसको, ना गिरने वाला है तू, समझा, यू आर गोइंग टू फॉल, कैसे बोलेंगे, You are going to fall. कैसे बोलो, You are going to fall. ये हर्षित ने पिटने वाला है मेरे से, आई एम गोइंग टू बीट, कैसे बोलूंगा, Going to ये beat तो you. पिटने वाला है, मैं पीटने वाला हूँ इसको, ये पिटने वाला है, तो मैं पीटने वाला हूँ, कैसे बोलेंगे, आई एम गोइंग टू बीट यू, कैसे बोलेंगे, I am going to beat you. ये पिटने वाला इसकी इंग्लिश क्या होगी, ही इज गोइंग टू, देखो वो चीज इसके साथ होने वाली है, तो या तो बी लगाओगे या गेट लगाओगे, ही इज गोइंग टू गेट, फिर बीटन लगाना पड़ता है, वो क्यों लगाना पड़ता है हम आगे सीखेंगे धीरे धीरे, ठीक है ना, ही इज गोइंग टू गेट बीटन, कैसे बोलेंगे, He is going to get यानी beaten. वो चीज इसके साथ होने वाली है, ही इज गोइंग टू गेट, इसके साथ होने वाली क्या, बीटन, पिटाई, वो बीटन फिर पिटाई बन गया, वो नॉन एक्शन बन जाता है ऐसे थर्ड फॉर्म में, ही इज गोइंग टू गेट, इसकी होने वाली है क्या, पिटाई, इसकी सेंस बन जाती है, या फिर ही इज गोइंग टू बी बीटन, ऐसे बोल सकते हैं, ही इज गोइंग टू बी बीटन, फिर से बोलो, He is going to be beaten. वंस अगेन, He is going to be beaten. या फिर गेट का यूज करेंगे तो ही इज गोइंग टू गेट बीटन, यहाँ पे एक्शन जो हो बीटन नहीं है, बीटन तुमने एक नॉन एक्शन बना दिया, इसका मतलब हो गया पिटाई, यहाँ पे होने के लिए गेट लग रहा है हमारा, या फिर बी लग रहा है, एक्शन इसमें क्या है, गेट या फिर बी, समझे मेरी बात, और मैं पीटने वाला हूं तो आई एम गोइंग टू बी, मेहमान आने ही वाले हैं, तन्नू मैडम सफाई कर लो कमरे की, गेस्ट्स आर गोइंग टू कम, देखो इसका एक मीनिंग ये भी जा रहा है, गेस्ट आर गोइंग, गेस्ट जा रहे हैं आने के लिए, टू कम, समझे ना, तो ये सेंस है, सेंस के बेस पे आपको समझना पड़ेगा इसका मतलब क्या है, ठीक है, हम ये नहीं कर कि गेस्ट जा रहे हैं आने के लिए, कोई सेंस ना बनेगा इसमें, गेस्ट आने वाले हैं, गेस्ट आर गोइंग टू कम, कैसे बोलेंगे, Guests are going to come. इसे बोलो, Guests इसे बोलो, are going to come. गेस्ट्स आर गोइंग Going टू to कम, come. इसके अलावा हम लगा सकते हैं अबाउट, तो मेहमान आने ही वाले, नाखून बाद में चबा लेना भाई, कमरा साफ कर लो पहले, मेहमान आने ही वाले हैं, समझता नहीं है बात को, बोलो, गेस्ट्स आर अबाउट टू कम, कैसे बोलेंगे, गेस्ट्स आर अबाउट टू कम, इसे बोलो, Guests are about to come. चीज बेटा फेल होने वाला है, नहीं पड़ेगा, नहीं मानेगा मेरी बात, है ना, फेल होने वाला है ये, इज About to fail. अबाउट टू फेल, फिर से बोलो, He is about to fail. यार नीचे बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ, गिरने वाला है, यू आर अबाउट टू फॉल, कैसे बोलेंगे, You are about to fall. पीटने वाला हूँ, नहीं बोली ना लड़की, खुशी दुखी कर दूंगा अभी, क्या कर दूंगा खुशी को, आई एम अबाउट टू बीट यू, कैसे बोलेंगे, I am about to beat you. कैसे बोलो, I am about to कोई beat you. चीज होने ही वाली है तो अबाउट टू या फिर गोइंग टू लगाते हैं, ठीक है, क्या लगाते हैं, अबाउट टू या फिर going। ऐसे बेचारा मरने ही वाला था, पानी की चाह में, है ना, पानी की चाह में वो मरने ही वाला था, ही वॉज गोइंग टू डाई, या फिर अबाउट टू का यूज करेंगे तो ही वॉज अबाउट टू डाई, पानी की चाह में, फॉर द वॉन्ट ऑफ वाटर, वॉन्ट क्या होता है, चाहना, फॉर वॉन्ट ऑफ वाटर ऐसे बोलते हैं, फॉर वॉन्ट ऑफ एनीथिंग, बोलो, ही वॉज अबाउट टू डाई फॉर वॉन्ट ऑफ वाटर, वो उड़ा, He flew. फ्लू, इसे बोलो, He flew. सडनली Suddenly, उसने एक पिक्चर देखा, पिक्चर क्या होता है, मटका, देखना होता है सी, सो हो जाएगा, है ना, ही सो अ पिक्चर, पानी का जो घड़ा होता है उसको पिक्चर कहते हैं, या फिर वाटर पॉट भी कहते हैं, समझे, तो बोलो उसने पिक्चर देखा, ही सो अ वाटर पॉट, ही सो अ पिक्चर, या फिर अर्थन पॉट भी कह सकते हैं, अर्थन उस चीज के लिए यूज करते हैं जो मिट्टी से बनी होती है, जैसे कि मैं दीपक हूं, मैं क्या हूं, दीपक, मैं क्या हूं, हाँ ये है ना, बीना मैडम ने सही बोला, यू आर एन अर्थन लैम्प, मिट्टी का दिया, दीपक, सभी वैसे मिट्टी के बने हुए ना, पांच तत्वों से बने हुए आप लोग, है ना, मिट्टी, अग्नि, वायु, सुना होगा ना, पानी, इन सब से मिलके आप बने हो, तो ऐसे ही मैं सिर्फ मिट्टी से बना हूं, ठीक है, मैं क्या हूँ, आई एम अर्थन लैम्प, क्या हूं मैं क्या हूं, मैं दीपक हूं, आई एम दीपक, इसे बोलो, तो ऐसे मिट्टी का बना हुआ घड़ा अर्धन पॉट हो जाएगा, राइट, तो उसने एक अर्धन पॉट को देखा, पॉट कहो, अर्धन लैम्प कहो, ठीक है ना, पिक्चर कहो, इस वा पिक्चर, बोलो, he saw a picture. उड़ावो, He flew. उड़ जाओ ना तुम भी, हाँ, ही फ्लू, उड़कर पहुंच गया मटके के पास, पिक्चर के पास, When यहाँ पे टू लगेगा, टू क्यों लगेगा, टू पहुंचना होता है ना, सीखा था, तो ही फ्लू, वो उड़ा
टू द पिक्चर, पिक्चर तक उड़ा, मतलब क्या, उड़कर पिक्चर पहुंच गया, इस सेंस में बनाते हैं। He flew to the पिक्चर, कैसे बोलेंगे? He flew to the picture. तो आप किसी और भी चीज के साथ लगा सकते हो। अगर मैंने कहा कि मैं अपने ऑफिस जाता हूँ गाड़ी से, तो मैं ड्राइव करता हूँ ना, आई ड्राइव टू माई ऑफिस। कहने को आप ये भी कह सकते हो, आई गो टू माई ऑफिस बाय कार, ये भी गलत नहीं है। आई गो टू माई ऑफिस बाय कार, आई गो टू माई ऑफिस बाय ट्रेन, बाय बस, कुछ भी हो सकता है वो। लेकिन आप ये कहना चाह रहे हो ना, इसको थोड़ा अलग वे में कहना चाहो, थोड़ा और अच्छे वे में कहना चाहो, तो आई ड्राइव टू माई ऑफिस, जैसे बोलो। I drive to my office. अच्छा, बस से जाता हूँ तो कैसे बोलूंगा? आई ड्राइव बस टू माई ऑफिस, आई ड्राइव बस टू माई ऑफिस। ट्रेन से जाते तो आई ड्राइव ट्रेन टू माई ऑफिस। फिर कैसे बोलोगे? फिर आप ट्रेन लेते हो ऑफिस के लिए, देन आई टेक ट्रेन टू माई ऑफिस, आई टेक अ बस टू माई ऑफिस, ऐसे बोलेंगे, समझे ना? और कोई स्पेसिफिक बस तो दो भी लग सकता है, आई टेक द बस टू माई ऑफिस, कैसे बोलेंगे? I take the bus to my office. मैं तैर के जाता हूँ तो तैर के, I swim my office. आई स्विम टू माई ऑफिस, कैसे बोलेंगे? वो पानी के जरिए अगर जाए हम, मान लो बाढ़ आ जाए यहाँ पे, तो पानी के जरिए जाएंगे ना तैर के। हाँ सर, मैं तैर के जाता हूँ ऑफिस, बोलो आई स्विम I टू माई। swim to the जैसे वास्को डी गामा आया था ना 1498 में भारत, हाँ कब आया था? 1498 में। कैसे आया था? समुद्र के जरिए आया था, तैर के, तैर के आया था ना? No, sir. अच्छा, कैसे आया था? शिप के जरिए आया था ना, शिप बड़े वाला जहाज था। वो कैसे आया था? जो समुद्री यात्रा हो, चाहे बड़े से या छोटे से, डजंट मैटर, समुद्री यात्रा को बोलते हैं सेल। क्या बोलते हैं? सेल। तो उसने सेल किया था इंडिया तक, बोलो ही सेल्ड टू इंडिया, कैसे बोलेंगे? He came to India. यानी कि नाव के जरिए आया, शिप के जरिए आया, जैसे आप कहना चाहो, ही सेल्ड टू इंडिया, कैसे बोलेंगे? He came to India. मैं दौड़ कर उसके पास गया, आई रैन, सेकंड फॉर्म तो लिखा दो, आई रैन टू हिम, कैसे बोलेंगे? I ran to him. तो दौड़ कर गया ना, पास की बात है, आई रैन टू हिम, कैसे बोलेंगे? I ran to him. कैसे बोलो? I ran to him. अगर मैं पैदल गया चल के, तो ये पैदल की इंग्लिश में ढूंढो, पैदल की इंग्लिश क्या होगी, समझे? बस वॉक किया मैंने उस तक, आई वॉक्ड टू हिम, कैसे बोलेंगे? I walked to him. कैसे बोलो? I walked to him. मैं कल अपने कॉलेज पैदल गया था सर, आई वॉक्ड टू माई कॉलेज, फिर से बोलो, I walked to my आई college. वॉक्ड टू माई कॉलेज, कैसे बोलेंगे? I walked to my college. वॉक्ड टू माई College. कॉलेज, कमाली तमन्ना आपकी, बोलो फिर से, I walked to my college. जी ना मैडम, तेज बोलो प्लीज, I आई वॉक्ड walked to टू my माई college. कॉलेज। ठीक है, तो कोई भी चीज हो सकती है, टू लग जाएगा उसमें कि मैं ऐसे करके गया, तो वो उड़कर गया वो, है ना? अच्छा, ये भी कह सकते हैं कि आई फ्लू टू लंदन। यहाँ पे जो फ्लाई होता है ना, इसका प्लेन से जाना हो जाता है मीनिंग। जब इंसानों के लिए अगर हम इसको यूज कर रहे हैं कि लास्ट नाइट ही फ्लू टू लंदन, की पिछली रात वो निकल गया भैया, प्लेन से गया, मतलब इंसान जब जाएगा तो वो प्लेन के जरिए जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने पूछा है हैव यू एवर फ्लोन टू लंदन, मतलब क्या आप कभी प्लेन से गए हो लंदन, ये मैं ही कहना चाह रहा हूँ, समझे मेरी बात? तो मैं प्लेन से गया था अमेरिका, कैसे बोलूंगा? आई फ्लू टू अमेरिका, समझे? ऐसे कौवा उड़ के गया था प्लेन से, है ना, वो पंखों से, उसके पास है खुद के विंग्स। बोलो ही फ्लू टू द पिक्चर, फिर से बोलो। He flew to the picture. अच्छा, द क्यों लग रहा है? द पिक्चर स्पेसिफिक हो गया कि वही पिक्चर जिसके बारे में हम अभी जान चुके हैं, जिसके बारे में बात की, जो उसने देखा था, उसी पिक्चर के पास गया, है ना? जैसे मान लो 10-15 पिक्चर थे वहां पे, वो हम कहे कि ही फ्लू टू अ पिक्चर, वो एक पिक्चर के पास चला गया, किसी के भी पास, हमें नहीं पता किसके पास गया, समझे? लेकिन हमने कहा कि उसने 10 पिक्चर देखे, उनमें से सेकंड वाला उसको बड़ा पसंद आया, एंड ही फ्लू टू द पिक्चर। अब क्लियर हो रहा है कि सेकंड वाला उसको पसंद आया एंड ही फ्लू टू द पिक्चर, एंड वो सेकंड वाले पे ही गया। दो लगने का ये मतलब हो जाता है, समझे मेरी बात? तो बोलो, जो उसने देखा था पिक्चर, उसी के पास गया, बोलो ही फ्लू टू द पिक्चर, और बैठ गया उसकी ब्रिंक पर। ब्रिंक क्या होती है? जो उसकी किनारे होती है। हाँ, सिट के सेकंड फॉर्म सैट हो जाती है, He सैट ऑन द ब्रिंक ऑफ पिक्चर। पहले तो खुश हो गया था, ही खुश होना, गेट हैप्पी होता है, सेकंड फॉर्म गोट हो जाएगी, ही got happy. आवाज कहाँ गई? He got happy. हाँ, ये चीज है नहीं, ये शिका, he got Happy. happy। हैप्पी के अलावा हम ग्लैड भी लगा सकते हैं, ग्लैड का मतलब भी खुश होता है। लेकिन जब उसने पानी देखा, बट व्हेन, अब देखो व्हेन क्या है? क्वेश्चन वाला व्हेन नहीं है, याद आ रहा है? हमने सीखा था ना पीछे, क्या सीखा था पिछली क्लास में? जब क्वेश्चन के लिए होगा तो विल भी आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा, लेकिन यही व्हेन कनेक्टर का काम भी करता है, तो इसका मतलब कब नहीं होता, फिर जब होता है।
और इसके साथ फिर हम विल वगैरह लगाते भी नहीं है अगर ये कनेक्टर का काम कर रहा है तो। इसीलिए हमने एक इडियम सीखा था, तब की तब देखेंगे। क्या इंग्लिश थी उसकी? मैं ब्रिज को क्रॉस करूंगा, आई विल क्रॉस दैट ब्रिज। कब? व्हेन आई कम टू इट। तो व्हेन आई विल कम टू इट नहीं होगा जब मैं उसके ऊपर आऊंगा, क्योंकि व्हेन के साथ ऐसे कनेक्टर के रूप में विल नहीं आएगा। जब मैं उसके ऊपर आऊंगा, चाहे बाद में फ्यूचर की कर रहा हूं, तो बोलते हैं इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, व्हेन आई कम टू इट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये देखो सारी कनेक्शन जो है ना वही इंसान कर पाएगा इन चीजों की जिसने स्टार्टिंग से प्रैक्टिस की हो, अच्छे से स्टार्टिंग से सीखा हो। पता चल रहा है ना कि कैसे मैं बातों को घुमा के फिर वहीं ले जाता हूँ, उन चीजों को भी ले रहा हूँ साथ साथ। आगे चलें, शैल वी गो अहेड कैसे बोलते हैं? आगे चलें, शैल वी गो अहेड कैसे पूछेंगे? बातें क्लियर है तो आगे चलना है ना। तो फॉर्मेलिटी के लिए हम क्या पूछते हैं? शैल वी। फाइनल टच के लिए क्या पूछते हैं? पढ़े आगे चलें, शैल वी गो अहेड। तो कौवा क्या हो गया? निराश हो गया। निराश मतलब डिसमे हो गया। सैड कह सकते हैं, सिंपल कहना चाहो तो क्या कहेंगे? सैड। तो होना होता है गेट, हो गया था तो कैसे बोलेंगे? गॉट सैड। कैसे बोलेंगे? ही गॉट सैड। या फिर निराश यानी हताश, उम्मीद टूट जाती है, डिसमे हो जाता है। वो क्या हो जाता है? डिसमे। तो गेट होगा इसमें एक्शन, डिसमेड बनाना पड़ेगा नॉन एक्शन। जैसे अभी सीखा था थोड़ी देर पहले, गेट के बाद जो बाद में आ रहा था जैसे गेट बीटन, तो बीटन का मतलब हो गया था पिटाई। तो आप समझ के चलना, जब ऐसे दो एक्शन एक साथ आ रहे हो ना, तो एक्शन पहले वाला ही होगा, दूसरे वाला किसी ना किसी तरीके से नॉन एक्शन बनाया गया है। गेट मतलब हो गया होना, बीटन का मतलब पीटना नहीं बना रहा, फिर वो उसका मतलब बन गया पिटाई। समझे मेरी बात? इसकी पिटाई होने वाली। अगर मैंने कहा ही इज अबाउट टू गेट, इसकी होने वाली है, क्या होने वाली है? पिटाई होने वाली है, बीटन। समझे? जैसे मैंने बोला कि वो हो गया निराश, अब हमें निराश चाहिए, निराश होना नहीं चाहिए। होना तो हमने गेट लगाया क्योंकि, तो वो हो गया ही गॉट। कैसे बोलेंगे? कैसा हो गया? डिसमेड हो गया। सैड में हमें कोई फॉर्म नहीं बदलनी पड़ी क्योंकि वो अपने आप में उदास निराश है उसका मतलब। लेकिन डिसमे एक एक्शन होता है, उसको नॉन एक्शन बनाया तो डिसमेड बन गया, वो हो गया डिसमेड। बोलो, he got dismayed। एवरीबॉडी, क्योंकि पानी क्या था? बहुत लो था, वाटर लेवल वाज लो। इसमें वाज क्यों आया? इसमें कोई और एक्शन नहीं है, होने की बात है सिर्फ, और पास्ट में होना वाज पर होता है। पानी है नीचे तो वाटर इज लो, पानी भी तो ऊपर नीचे है। कैसे तू चोच तो मेरी जा नहीं रही, पत्थर डालने पड़ेंगे है ना? कैसे बोलूंगा? ठीक है, अब वो बेचारा हो गया डिसमेड। बोलो, ही एवरीबॉडी। फिर उसने कुछ पत्थर देखे, पत्थर छोटे वाले लगाएंगे, पेबल्स। बड़े होते हैं स्टोन्स, कोई भी पत्थर स्टोन होता है ना? वैसे जो रिंग में लगते हैं होते हैं वो छोटे, उनको भी लेकिन स्टोन्स बोल देते हैं, स्टोन्स। ठीक है, लेकिन वैसे कंकड़ देखो, पत्थर और कंकड़ सुना ना? बोलो, कंकड़ न मार सावरे ठहरे हुए पानी में तू कंकड़ न मार सावरे। जो कंकड़ मारो छोटा सा पत्थर फेंक रहा है, क्या कर रहे हैं? हाँ, तो कंकड़ जो होते हैं उनको बोलते हैं पेबल्स। क्या बोलते हैं? उसने कुछ पेबल्स, कैसे बोलेंगे? उन पत्थरों को देखने के पश्चात, आफ्टर सीइंग, आफ्टर वॉचिंग, आफ्टर लुकिंग एट द स्टोन्स, अलग अलग तरीके से बोल सकते हैं। या फिर कह सकते हैं आफ्टर ही सो द पेबल्स, जब उसने देख लिए थे पेबल्स उसके बाद, आफ्टर ही सो द पेबल्स। फिर से बोलो, After he saw the pebbles. दोनों सेंटेंस को ध्यान से समझो। अगर हम ही वगैरह लगा रहे हैं तो हमने एक सेंटेंस बनाया है जब उसने देख लिए थे उसके बाद, आफ्टर ही सो द पेबल्स। या फिर हमें एक ऐसा बनाना चाहिए देखने के बाद, फिर आईएनजी लगाना पड़ता है हमें, आफ्टर सीइंग द पेबल्स। क्या बोलेंगे? After seeing the pebbles, वो खुश हो गया, he got happy. he got happy। गेट क्यों लगाया? क्योंकि होने की बात है, ये होना लगा, बी भी होना होता है, अलग अलग होने होते हैं, उनका अलग अलग यूज होता है। गेट हम तब लगाते हैं, गेट वैसे गेट का कोई एक यूज नहीं, बहुत सारे यूज होते हैं, अब आगे सीख जाएंगे धीरे धीरे। एक गेट का यूज ये है कि जब कोई टेम्परेरी चेंज आता है आपके अंदर, खुश हो जाना, अपने इमोशंस के बारे में बात करते हो तो टेम्परेरी चेंज होता है ना, तो खुश हो गया। अब ये सुना कि 10 साल बाद मिलोगे खुश हो, क्यों खुश हो? उस दिन पढ़ा रहा था 10 साल पहले, खुश नहीं हुआ था, इसलिए आज भी खुश हूँ। ठीक है ना? आज रो रहा हूँ, 10 साल बाद क्यों रो रहे हो? उस दिन रोया था, अब तक रो ही रहा हूँ तो ऐसे रोता तो नहीं रहूंगा, तो टेम्परेरी चेंज हो गया। ठीक है, तो खुश हो गया, ही गॉट हैप्पी। कैसे बोलेंगे? He got happy. अलग अलग तरीके हो सकते हैं आइडिया, यानी कि बहुत सारे तरीके से हम कह सकते हैं इसको। तो सबसे पहला सिंपल बोलेंगे तो गेट, उसको एक आइडिया आया, ही गॉट हो जाएगा। बोलो, ही गॉट एन आइडिया। कैसे बोलेंगे? He got an या फिर थिंक का भी यूज कर सकते हैं इसमें। उसने एक आइडिया सोचा, की सेंस यही होती है, उसके दिमाग में आया, उस एक आइडिया सोच पाया, मतलब उसको आया। He thought of an idea। कैसे बोलेंगे? He thought of an इसे बोलो,
He thought of an He thought of an idea. कैसे बोलेंगे? He thought of An idea. आइडिया नहीं होता है, हम या लंबा कहते हैं ना, या इट्स नॉट या, इट्स आइडिया. idea. आइडिया Idea. आइडिया Idea. आइडिया Idea. आइडिया Idea. आइडिया. ये तो समझा रहा था ना इंग्लिश में, आ ए ई लंबा लंबा नहीं खींचना, इंग्लिश को छोटा छोटा कर दो, अच्छी लगेगी अपने आप. आइडिया. हाँ, तो क्या हुआ उसके दिमाग में एक आइडिया, ही थॉट ऑफ एन आइडिया. कैसे बोलेंगे? He thought of an idea. कैसे बोलो? He thought of an ही idea. थॉट ऑफ एन आइडिया, राइट. या फिर गेट का यूज करेंगे तो ही Got an idea. गॉट एन आइडिया. कैसे बोलेंगे? He got an idea. या फिर हम कह सकते हैं एक आइडिया आया, पहले आइडिया को सब्जेक्ट आगे रख लो. एन आइडिया, An idea. आना कम, आया था तो केम. Came. एन आइडिया केम, इन नहीं होगा, अब देखो टू होगा यहाँ पे. एन आइडिया केम टू, कहीं था आइडिया, सोचो कि वहां से दिमाग तक पहुंच गया, ये फीलिंग लेकर आओ. समझे ना? क्योंकि केम हो सकता है तो इन नहीं हो सकता. आ भी रहा है और इन कैसे हो सकता है? मूवमेंट है ना. मैंने कहा था ना, फील से समझ जाओगे कि इन आना चाहिए, क्या आना चाहिए. हिंदी में क्या था, उसके दिमाग में आया. हिंदी में में लगा सकते हैं. इंग्लिश का रूल क्या कहता है, कोई चीज जब कहीं से आई है तो वो मूव हो रही है, तो टू हो रही है. वो इन होता सिर्फ वहीं पर होना, उसके अंदर होना. तो हम कहना चाह रहे हैं एक आइडिया आया, एन आइडिया केम टू हिज ब्रेन. कैसे बोलेंगे? An idea came to his mind. नहीं, इनटू नहीं बोल रहे सर. नहीं, हमने ये नहीं कहा कि सर बाहर से ही अंदर आया. हमको इसमें इनटू क्यों नहीं लगाएंगे? हमने ये नहीं कहा कि भाई बाहर था आइडिया, ये आइडिया आइडिया केम इनटू माय, बाहर था भी, अभी खोपड़ी से खोपड़ी के अंदर आ गया. ये वाली फीलिंग नहीं है इससे, ठीक है ना. तो सिंपल बोलो आइडिया आया है बस यहाँ पर. एन आइडिया केम टू, His mind. जिसे बोलो. An idea came to his mind. वैसे यहाँ पे हम स्ट्रक भी कह सकते हैं. स्ट्रक, स्ट्राइक के सेकंड फॉर्म स्ट्रक है. स्ट्राइक होता है प्रहार करना या हिट करना. तो यहाँ पे सेंस हो जाती है कि आइडिया टकराया, स्ट्रक किया, मतलब कि आया है सेंस. एकदम है ना, बत्ती खुल जाती है ना, बत्ती अलग अलग तरीके से हिंदी में हम बोलते हैं ना. एकदम दिमाग की बत्ती जली, मतलब वही है ना, आइडिया आया, यार कुछ समझ नहीं आता, सडनली मेरे दिमाग की बत्ती जली. यार बत्ती जलना है क्या, लाइट जला दी तुमने? यहाँ बत्ती जली मतलब अलग अलग तरीके होगी. दिमाग में आइडिया आया मतलब वही है ना. तो एन आइडिया स्ट्रक, Struck to his मेरे दिमाग में आया तो मैं लगा दूंगा. एन आइडिया स्ट्रक माई ब्रेन. कैसे बोलेंगे? An idea struck टकराना ऐसे है ना, हिट करना, प्रहार करना, टकराना. एन आइडिया स्ट्रक माई ब्रेन. कैसे बोलूंगा? An idea struck my brain. माइंड भी लगा सकता हूँ. एन आइडिया सेकंड फॉर्म लगाने, सबसे इंपोर्टेंट ये ध्यान रखना. एन आइडिया स्ट्रक माई माइंड. कैसे बोलेंगे? An idea struck my mind. वैसे यहाँ पे एक और तरीका होता है पॉप इनटू. पॉप क्या होता है? पॉप की फीलिंग पॉप अप, पॉप करता है ना, ठीक है. तो एक आइडिया एकदम टपाक से खुल के आया. हाँ, सडनली समथिंग बिकम्स बिग, राइट, इट इज कॉल्ड पॉप. तो ऐसे पॉप को हम कई जगह, जरूरी नहीं कि हमेशा बड़ा भी हो, इसमें साउंड का भी सेंस होती है उम्र भैया. जैसे आपने गुब्बारा फोड़ दिया, पॉप कर दिया आपने, वो समझे मेरी बात. गुब्बारे को फोड़ दो, टपाक से आवाज आती है ना, टपाक. पॉप करना है, ब्लास्ट होने के सेंस, बड़ा होने के सेंस में, कोई फैलना के सेंस में, ऐसे टपाक होने के सेंस में इसको बोलते पॉप, पॉप अप, राइट. कंप्यूटर में भी सडनली कुछ खुल जाता है एकदम, तो पॉप अप करता है, उसको पॉप अप कहते हैं. तो ऐसे दिमाग में एक आइडिया पॉप अप, यानी बत्ती जल गई मेरे दिमाग की, सेंस वही है. एन आइडिया पॉप्ड इनटू माय ब्रेन. यहाँ पे इनटू लगता है इसके साथ साथ, ठीक है. एन आइडिया पॉप्ड इनटू माय ब्रेन. उसके में आया तो एन आइडिया पॉप्ड इनटू Into his mind. हिज माइंड या हिज ब्रेन, राइट. एक और तरीके से बोलते हैं, जब सलाह मतलब कोई आइडिया आपके दिमाग में आ जाता है, एक आइडिया कहीं से आपके दिमाग को क्रॉस करके चला गया, सडनली आपको याद आया, अरे हाँ ये आइडिया हो सकता है, तो क्रॉस कर गया आपके माइंड को. समझे ना, कि मेरे दिमाग में सडनली एक आइडिया आया, एन आइडिया क्रॉस्ड माय माइंड. कैसे बोलूंगा? An idea crossed my mind. जाता जाता मुझे याद दिला गया कि हाँ ये आइडिया है. समझे ना, एन आइडिया क्रॉस्ड माय Crossed माइंड. my कैसे बोलेंगे? An idea crossed my mind. बोल सेकंड फॉर्म क्रॉस्ड, आया. समझे? आया. एन आइडिया क्रॉस्ड माय माइंड. कैसे बोलेंगे? Crossed my mind. लेकिन मेरे तो नहीं याद, तुषार क्या आया था, मतलब कौवे क्या आया था ना, है ना. तो एन आइडिया क्रॉस्ड Crossed my mind. हिज, उससे आपसे कौवा. Sorry. एन आइडिया क्रॉस्ड हिज His माइंड. mind. कैसे बोलेंगे? An idea crossed his mind. An स्ट्रक का यूज करेंगे तो एन आइडिया स्ट्रक struck हिज his mind. माइंड या ब्रेन. क्लियर है? आ रही है समझ में? गोइंग आउट. ओके, कहाँ जा रहे हो? मनाली. मनाली जा रही है. शी इज Going. पूछें कैसे, कहाँ जा रहे हो? Where are you? वेयर आर यू गोइंग. कैसे बोलेंगे? Where are you going? हाँ, लेकिन ना कॉन्टेक्ट में रहना, कभी खो जाओ कहीं. ये चिंता बड़ी हो रही है इसकी, कभी खो जाए बेचारी बच्ची. हिट मी अप. कॉन्टेक्ट में ना बताते रहना कहाँ जा रहे हो, कहाँ नहीं. हिट मी अप. कैसे बोलेंगे? Hit me up. कैसे बोलो?
Hit me up. ठीक है उमर भैया, आप जाओ शादी में, मैं तो जा नहीं पाऊंगा, लेकिन आप बताते रहना, दिखाते रहना, वीडियो कॉलिंग में दिखा लेना फेरे वेरे कैसे हुए हैं, कैसे क्या हो रहा है क्या नहीं। हाँ तो हिट मी अप कैसे बोलूंगा, Hit me up. फिर से बोलो। Hit me up. ओके एवरीबॉडी। Hit me up. हाँ तो जंग में जा रहे हो आप, जंग में वीडियो कॉल मत करना, माला लड़ी लेना माइंड में अपने, है ना। हिट मी अप बोलेंगे तो फिर दिखाते रहोगे तो गोली लग जाएगी। तो वैसे अगर आप दूर कहीं हो तो भाई बताते रहना, क्या सूचना देते रहना, फिर बोलते हैं ना, तो भी हम बोलेंगे हिट मी अप। क्या बोलेंगे, Hit me up. कभी आप बोलो हिट मी अप, गोली मार दे तूने तो कहा था हिट करने के लिए, ठीक है, एक मीनिंग वो भी जा रहा है ना। हिट मी अप मैं कहता कांटेक्ट करो, गोली मार दी उधर। हिट मी Up. एवरीबॉडी। Hit me up. अच्छा तो एक आइडिया हिट अप किया मेरे ब्रेन तो वैसे हिट हिट वाला तो ज्यादा यूज भी किया जाता है, हिट अप नहीं किया जाता, लेकिन मीनिंग अगर सामने वाला समझ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, समझे मेरी बात, वो भी सही माना जाता है। तो एक आइडिया मेरे दिमाग में आया, एन आइडिया हिट माय My ब्रेन। brain. आप हिटअप को अवॉइड करना क्योंकि वो फ्रेज होता नहीं वैसे, बट मैंने क्या कहा था कि मीनिंग चला जाएगा तो ठीक है, वो भी समझ जाएगा सामने वाला क्या कहना चाह रहे हो। तो बोलो एन आइडिया हिट Hit my माय brain. कैसे बोलेंगे, An idea hit my brain. एन आइडिया हिट माय ब्रेन, कैसे बोलो। An idea hit my brain. once again everybody, An idea hit my brain. once again everybody। An idea hit my brain. हिट की सेकंड फॉर्म नहीं लगाओगे, सेकंड फॉर्म नहीं लगाई ना आप लोगों ने, क्या होती है सेकंड फॉर्म, कईयों को पता है फिर भी डरते हुए बोल नहीं रहे, सेम ही तो होती है, हिट हिट, आराम से बोले, बोल लो, डरो मत, बोलो हिट हिट हिट, ऑल थ्री फॉर्म्स आर सेम राइट। तो एन आइडिया हिट माय ब्रेन कैसे बोलेंगे। टू का मतलब क्या होता है, किसी चीज के अंदर से निकलना, तमन्ना, जब कोई चीज अंदर से निकल जाए, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, इस कान से घुस रहा है, यहाँ से निकल रहा है ना। सो एवरीथिंग इज गोइंग थ्रू द ईयर्स, कैसे बोलेंगे, एवरीथिंग इज गोइंग थ्रू द ईयर्स राइट। तू वहां भाग गया पाइप से, है ना, बताया था ना उस दिन, द रैट वेंट अवे या रैन अवे थ्रू द पाइप, फिर से बोलो। The rat went away through the हम खाते हैं फिर थ्रू द पाइप निकल जाते हैं, खाते हैं थ्रू द पाइप पेट में चला जाते हैं भी तो कह सकते हो, है ना। खाना पाइप के जरिए कहाँ पहुंच गया, पेट में। फूड रीच्ड थ्रू द पाइप, कहाँ पहुंच गया, इनटू द स्टमक राइट। सो इट वेंट थ्रू द पाइप। तो किसी चीज के अंदर से देखना, जैसे खिड़की का एग्जांपल भी दिया था उसे मैं, है ना, जैसे वो झांक रहा हमारे घर में खिड़की के जरिए, यानी खिड़की में से झांक रहा ना, उसके थ्रू झांक रहा। झांकना क्या होता है, पीप इनटू, भूल गए, पीप इनटू। अब देखो पीप के साथ इनटू आएगा, थ्रू आता है, क्या आता है, इनटू। कोई थ्रू कह रहे कोई इनटू कह रहे हैं, दोनों सही है। अब डिपेंड करेगा ना कि मैं कहूँ पानी से क्या करते हैं, पीते हैं नहाते हैं, दोनों काम करते हैं बताओ क्या करते हैं। हाँ सेंस समझो पहले, है क्या, कहना क्या चाह रहे हैं हम, वो मेरे घर में झांकता है, तो किसी चीज में झांकना इसको पीप इनटू, कोई भी जगह, इज पीपिंग इनटू माय रूम, मेरे कमरे में झांक रहा है, इज पीपिंग इनटू इज द डेस्टिनेशन, जहां पे वो चीज की जा रही है, जहां झांका जा रहा है, वो मेरे घर में झांक रहा है अपनी छत से, ही इज पीपिंग इनटू माय हाउस। टू वहां पर पहुंचना है ना, कि उसका झांकना वहां से शुरू हुआ और उसके घर तक पहुंचा। थ्रू क्या है, इस चीज में से झांक रहा है, समझे मेरी बात, वो खिड़की से झांक रहा है, हम ये कहना चाहिए खिड़की के अंदर से देख रहा है, कोई पाइप लगा के देख रहा है, दूरबीन से देख रहा है, वो चीज के अंदर से देख रहा है, समझे मेरी बात, पाइप में से देख रहा है, देखो ऐसे, इज पीपिंग थ्रू द पाइप। अभी कहां झांका मैंने वो नहीं बताया, समझे मेरी बात। अगर दोनों चीजों को हम एक साथ लगाना चाहें तो वो झांक रहा है मेरे घर में अपनी खिड़की से, सो ही इज पीपिंग इनटू माय हाउस थ्रू दी विंडो। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है, तो क्या कर रहा, झांक रहा अपने पड़ोस में चांद के टुकड़े को देख रहा है ना। तो ही इज पीपिंग कहां से, खिड़की से, थ्रू दी विंडो, उसके घर में, इनटू हर हाउस। अब अंतर समझ गए ना, तो इनटू भी हो सकता है, थ्रू भी हो सकता है, देखो तो कहना क्या चाह रहे हो। नाउ डन, ठीक है। जैसे क्रॉस माइंड था ना, क्रॉस करता हुआ गया, फ्लैश उसके अंदर से निकल गया, एन आइडिया फ्लैश थ्रू हिज ब्रेन, फिर से बोलो, an idea through his आवाज नहीं आ रही। through his brain. अच्छा वैसे एक वर्ड होता है अकर, अकर का मतलब होता है होना, कोई चीज हो जाती है तो अकर्ड, ये घटना मेरे साथ हुई, दिस इंसिडेंट अकर्ड विद मी, ऐसे बोलते हैं राइट। लेकिन यहाँ पे अकर का मतलब आइडिया आना हो जाएगा, एन आइडिया अकर्ड टू हिम, एन आइडिया अकर टू, उसको एक आइडिया अकर किया, मतलब यहाँ पे सेंस जा रही है कि उसको एक आइडिया आया। अकर की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, अकर। तो बोलो उसको एक आइडिया आया, एन आइडिया अकर्ड टू हिम, फिर से बोलो। एक और बड़ा फेमस तरीका होता है आइडिया आने का, वो ज्यादा सुनने को मिलेगा आपको,
जब किसी को आइडिया आता है तो इस तरीके से बनाते हैं तो कि वो आइडिया के साथ आया। ही केम अप, है ना, ही केम अप विद एन आइडिया। कैसे बोलेंगे? He came up with an idea. मुझे आइडिया, आई केम अप विद एन आइडिया। कैसे बोलेंगे? I came up with an idea. उसको आइडिया आया तो शी, He came up with an idea. लेकिन कौवे को आइडिया आया ना, The क्रो crow केम अप विद with एन an आइडिया, idea. या फिर ही लगा लो तो ही He केम came अप। up with an idea. एवरीबॉडी He came up with an idea. ओके, तो हम बात करते हैं फिर से कौवे पे आ जाते हैं। कौवा प्यासा था, he was thirsty, प्यासा हो गया था कहेंगे तो हम he became thirsty। अंतर देखो, वो था प्यासा, इसका मतलब क्या, उसकी कंडीशन बता रहे हो पहले से ही ऐसा था, तो वो लगा देंगे he was thirsty। लेकिन वो हो गया था तो become होता है होना, हो गया था became होता है। बोलो he Became thirsty. फिर से बोलो, He became thirsty. ठीक है। अच्छा, वो कहां पर पहुंच गया था, उसके दिमाग में एक आइडिया आया था, he came up, he came up with an idea। फिर से बोलो, He came up with an idea. pop into किया उसके ब्रेन में, an idea popped into his brain। फिर से बोलो, Yeah, popped into his हेड का यूज करेंगे तो an idea popped into his head। एक सिंपल वे में भी कह सकते हैं आइडिया आना, have an idea, head. और have की सेकंड फॉर्म होती है had। ये दूसरे वाला have है, वो have के साथ थर्ड फॉर्म वाला had, ये दूसरा have है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर have का मतलब सिर्फ आना। तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आ रहा है, आई हैव एन आइडिया, यानी मेरे पास है आइडिया। उसको आइडिया आया तो have की सेकंड फॉर्म had हो जाती है, he had an idea। कैसे बोलेंगे? he had an idea। फिर उसके बाद क्या हुआ, वो उड़कर फिर से गया, प्लेन लेकर, फ्लाइट लेकर अपनी, he jetted off again। प्लेन से जाना क्या होता है, जेट ऑफ होता है, याद आ रहा है, जेट ऑफ, है ना। जैसे मैं गया था, कहाँ गया था मैं, वेयर डिड आई गो, बताओ, वहीं रंगून, भूल गए, मेरे पिया गए रंगून। बोलो, मेरे पिया, ऐसे हाथ निकालो, एक आगे एक पीछे, ऐसे कमरना बोलो, मेरे पिया गए रंगून, पिया है वहां से टेलीफोन, पिया की बोलो, जिया में आग लगा। ऐसे हाथ नीचे तो ऊपर जाएंगे, बोलो, जिया में आग लगा। ओके, तो पिया कहाँ पहुंच गया, रंगून पहुंच गया। कैसे गया? प्लेन के जरिए गया। क्या लंगूर पे बैठ के रंगून गया, लंगूर पे क्या बात, मैचिंग नहीं करो, राइमिंग मत करो। हाँ, सेंटेंस बोलो, बोलो, पिया जेटेड ऑफ टू, अरे रंगून है भैया, लंगूर नहीं, अंगूर भी नहीं, कभी अंगूर कह रहे, कभी लंगूर कह रहे हैं। रंगून या हबीबी कह सकते हो, माय हबीबी, हबीबी अल हबीबी में वो हबीबी नहीं कह रहा, हबी, सिर्फ हबी। मैं कहता हबी भी कह सकते हैं, वो भी हिंदी वाला था, कह रहा माय हबीबी हैज गॉन। बोलो, माय हबी जेटेड ऑफ टू रंगून। अब ठीक है, बोलो, माय हबी जेटेड ऑफ टू रंगून। वो गया उड़कर, है ना, जेट ऑफ प्लेन से नहीं गया, वो ऐसे फ्लाई कर गया। बोलो, बोलो, ही फ्लू टू द पेबल्स। फिर से बोलो, एवरीबॉडी, उसने क्या किया, पेबल्स को उठाया, picked up, picked up the pebbles। एवरीबॉडी, और ड्रॉप कर दिया पिक्चर में। ड्रॉप होता डालना, ड्रॉप कह सकते हो, पुट कह सकते हो, थ्रो कह सकते हो, जो मन करे कह लेना, ठीक है ना। ये ड्रॉप द पेबल्स, ड्रॉप की सेकंड फॉर्म ड्रॉप हो जाएगी ना, ये ड्रॉप द पेबल्स इनटू द पिक्चर। फिर से बोलो, फिर से उठ गया, फ्लू अगेन, लाया, पिक्ड अप, बोलो, पिक्ड अप द पेबल्स, डाल दिए, he dropped into the pebbles। उसने बहुत सारे पेबल्स डाल दिए, he dropped a lot of pebbles into the pitcher। Once again everybody, he dropped a lot into the pitcher, right। उसके बाद क्या हुआ, पानी ऊपर की तरफ आ गया, वाटर लेवल केम अप। कैसे बोलेंगे everybody, ऊपर वाटर लेवल। तब क्या किया उसने, नहा लिया हुआ है ना, नहाया, पिया, तो ही ड्रैंक वाटर। कैसे बोलेंगे बॉडी, हम एक दे सकते, टुक हो जाएगा, ही टुक वाटर। तो बोलो, जी भाई, He took
जी भर के पानी है, बिल्कुल भर के है ना, जो है ना, जी भर के खाना खाया ना, जी भर के मौज किया, जी भर के कहना चाहते हैं ना, जी भर के खाना खाया। तो मतलब उस लेवल तक खाया जब तक वो संतुष्ट नहीं हो गया। संतुष्ट की इंग्लिश यहाँ पर होती है कंटेंट। लेकिन आप कंटेंट को सोचते हो, कंटेंट होता है वो जो हम मटेरियल देते हैं, कोई कंटेंट, वो कंटेंट नहीं होता, वो होता है कंटेंट। जो हम आपको वीडियोस के थ्रू दे रहे हैं, है ना, क्लासेस में दे रहे हैं, पीडीएफ देते हैं, जो भी चीज देते हैं, दैट इज कंटेंट, ना कि कंटेंट। समझे मेरी बात? बहुत सारे यूट्यूब पे देखो ना कि हम अच्छा कंटेंट वो अच्छा दे रहे हैं, तो कंटेंट बोल देते हैं कुछ लोग, कंटेंट नहीं, कंटेंट होता। वर्ड सेम है, स्पेलिंग सेम है, बोला अलग अलग तरीके से जाएगा। अगर हमने कहा कंटेंट तो संतुष्ट, मैं संतुष्ट हूँ भैया, आई एम कंटेंट। मैं कोई मटेरियल नहीं हूँ, मैं नहीं कह रहा कि आई एम कंटेंट, मैं मटेरियल हूँ, है ना। आई गेव यू सम कंटेंट, मैंने कुछ कंटेंट दिया था, तो कंटेंट मटेरियल हो गया, वो जो चीज हम दे रहे हैं आप। तो उसके बाद वैसे जब कोई इतना ज्यादा खाना या पीना, जब हमारा मन तृप्त हो जाए, हिंदी में क्या बोलते हैं, तृप्त हो जाना, ये तृप्त हो जाना इसको इंग्लिश में बोलते हैं टू ईट, या फिर टू ड्रिंक। कोई भी खाने की बात हो तो ईट हो गया, पीना है तो ड्रिंक हो गया। टू हार्ट्स कंटेंट, क्या बोलेंगे, टू हार्ट्स कंटेंट, टू हार्ट्स कंटेंट। एस क्यों लग रहे हैं? एस का मतलब क्या है, किसी चीज की कोई चीज होना, जैसे फादर्स नेम पापा का नाम, मदर्स नेम मम्मी का नाम, दीपक कार, दीपक की कार। समझे मेरी बात? तो ऐसे ही दिल की संतुष्टि तक, हार्ट्स कंटेंट, कैसे बोलेंगे, हार्ट्स कंटेंट। तो उसने कहां तक पिया, जब तक दिल की संतुष्टि तक नहीं पहुंची। तो ही ड्रैंक वाटर He drank water टू to हिज हार्ट्स his कंटेंट, heart's content. जैसे बोलो, ही He ड्रैंक drank वाटर water टू to हिज, his heart's content. जैसे कल उस दिन शादी में घुसा हुआ था बिना बुलाए, लगा पड़ा था रसगुल्ले भर के खा रहे। मैंने कहा भाई बुलाया किसने, किसकी शादी है? बहुत सारा हम लड़के वालों की तरफ से, और थी बर्थडे पार्टी। पार्टी देखिए, मतलब तू शादी समझ रहा है हर चीज को, बर्थडे पार्टी में कह रहा हम लड़के वालों की तरफ से। तो ठीक है खा ले, मैंने खाने दिया इसको, रसगुल्ले खा रहा था, प्लेट भर के इतना खा रहा था, और तब तक खाया जब तक यहाँ तक नहीं, डकार नहीं आया, इधर अब मर जाऊंगा आगे नहीं खा सकता। तो इसने कितना खाया, जब तक तृप्त नहीं हो गया पूरा ना, तो ही एट अप, इसने खाया, ही एट अप टू हिज हार्ट्स कंटेंट। कैसे बोलेंगे, he ate up to his heart। तो मैं तो भर के खाऊंगा बिल्कुल जीवन। बोलो, आई विल खाऊंगा, चलो, आई विल I ईट will eat टू माई हार्ट्स कंटेंट। कैसे बोलूंगा, आई विल ईट टू माई हार्ट्स कंटेंट। जैसे बोलो, I will eat to my heart's आई विल content. ईट टू माई हार्ट्स कंटेंट। इज दैट क्लियर नाउ? तो ऐसे उसने पानी कितना पिया, जी भर के पानी पिया, बहुत देर से प्यासा था ना। बोलो, ही He ड्रैंक वाटर water टू to his हिज हार्ट्स heart's content. कंटेंट। अगर हम यहाँ पे ही शी ना यूज कर रहे होते कौवे के लिए, तो हम अगर इट यूज कर रहे होते तो इट ड्रैंक हो जाएगा फिर। तो कैसे बोलेंगे, इट ड्रैंक टू हिज, नहीं टू इट हार्ट्स कंटेंट, ठीक है ना। उसने अपनी प्यास बुझाई, प्यास बुझाना होता है क्वेंच थर्स्ट, क्वेंच। तो क्वेंच के सेकंड लगा दो, ही quenched his thirst। कैसे बोलेंगे, He quenched his thirst. once again everybody। He quenched his thirst. बहुत खुश हो गया He got happy. और खुशी के साथ He flew happily. इस कहानी से सीख क्या मिली, व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी? आई ट्राई टू स्कूल यू समथिंग। स्कूल का मतलब क्या है, कुछ शिक्षा देना है, सिखाया था ना। So I tried to school you something through the story, and I told you second form and as well how to make the sentences go fast. And what is the learning you got from it? तो यहाँ पे मैंने बोला लर्निंग, ये मैं सीख रहा हूँ नहीं है, लर्निंग मतलब सीख बन गया इसका मतलब। जैसे मैंने बताया था अंडरस्टैंडिंग समझ बन गया, ठीक है। आज की स्टोरी आई थिंक आप समझे कि कैसे सेकंड फॉर्म को यूज करना है। तो बोलो, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। मतलब क्या हुआ कि जहां चाह है वही राह है। जब तक आपके मन में इच्छा नहीं है कुछ करने की, तो आपको सोल्यूशन भी नहीं मिलेगा। सब कुछ जो होता है आपके पॉजिटिव माइंडसेट से होता है ना। तो जहां चाह है वही राह। आज के लिए काफी है, लेट्स कॉल इट अ डे, बाय बाय। अगर आप भी बनना चाहते हो फ्लुएंट, फ्लैम्बोयंट एंड फियरलेस इंग्लिश स्पीकर, सो डोंट वरी। फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनिंग स्कूल आपके लिए लेकर आया है बेसिक टू एडवांस्ड फुल स्पोकन इंग्लिश फ्लुएंसी एंड मास्टरी कोर्स। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? हरी अप। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट और करें अपने इंग्लिश स्पीकिंग IELTS, PTE और TEFL का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।